बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 से सफ़ा नंबर 3 इयादा का आज सेशन है। इसमें पहले सफ़े का इशारा ए से लेकर तीसरे सफ़े का डी इशारा तक यानी टोटल 12 असबाक को हम आज रिवाइज़ कर लेंगे। सबसे पहले जो कुरान का हिस्सा था इसमें हमने सूरह बकरा की जो आयात मुताला की उनको उनके पॉइंटर्स के ज़रिए से बिल्कुल इख्तिसार से हम को रिवाइज़ कर लेंगे और इसके बाद फिर दूसरा जो पार्ट था ग्रामर का उसमें इंशाअल्लाह हम जो पढ़े गए टेबल्स थे और कमज़ोर हरूफ के हवाले से जो बातें हैं इंशाअल्लाह उनको भी रिवाइज़ कर लेंगे। सबसे पहले कोर्स 2 के मकासद जो हमने बिल्कुल पहले दिन पढ़ लिए थे उसमें ये था कि कुरान मजीद के 5 शुरू वाले सफ़हात को हमने पढ़ना था, उसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 2 सफ़हात अभी बाकी हैं। और दूसरी बात ये थी कि कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फ़ाज़ को हमने जानना था, यानी कि हर लाइन में ये कोर्स 2 मुकम्मल करने के बाद हर लाइन में औसतन 2 या उससे कम नए अल्फ़ाज़ रह जाएँगे, यानी 9 में से 7 अल्फ़ाज़ हम जान लेंगे। और इसके बाद इशारात और फ़िक्रों के ज़रिए नए अल्फ़ाज़ के मानी को सीखना, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझना, कुरान के हर सत्र में आने वाले कमज़ोर अफ़आल को हम देख रहे हैं, फिर अरबी बोलचाल के जुमले भी हमें मिल रहे हैं इस कोर्स में। ये 6 मकासद हैं। इंशाअल्लाह जब कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे तो हम एनालिसिस कर सकेंगे कि हमें इससे क्या-क्या हासिल हुआ। 5 सफ़हात हैं, इनको दाएँ हाथ को जब आप अपनी तरफ करेंगे तो ये 5 फ़िंगर्स पर 5 सफ़हात हैं। इनके हर फ़िंगर पर 4 इशारात यानी 4 पॉइंटर्स हैं। तो इस तरह से 5 जो सफ़हात हैं उन पर देख रहे हैं कि हर सफ़े पर 4 इशारात आ रहे हैं। पहले 3 सफ़हात जो हमने पढ़ ली हैं उनके इशारात को भी देखेंगे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफ़ात। फिर दूसरा सफ़ा क्या था? काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुख़े। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो पहले सफ़े के 4 इशारात थे। अब हमने इसमें सिर्फ़ ये चीज़ देखनी है कि आयत के किस हिस्से से या किस लफ़्ज़ से ये वाला इशारा यानी पॉइंटर जो है वो निकल रहा है। तो पहला सफ़ा इसमें 2 इशारात सूरह अल-फातिहा से हैं और 2 सूरह अल-बक़रा में हैं। सूरह अल-फातिहा के 2 इशारात क्या थे? अल्लाह की तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जब हम शुरू करते हैं तो वहीं से मालूम होता है कि अल्लाह की तारीफ़ बयान की जा रही है। अल्लाह की तो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। दूसरा इशारा इस सफ़े में ये था कि हिदायत की दुआ, इहदिना। आपने हदा का टेबल अब सीख लिया है, तो आपने पढ़ा इहदी। इहदी का तर्जुमा क्या था? तू हिदायत दे। फ़िल अमर है, ऑर्डर है, पॉज़िटिव ऑर्डर है। तो इहदी, तू हिदायत दे। ना हमें अस्सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। तो अल्लाह से सीधे रास्ते की हिदायत हम माँग रहे हैं, तो हिदायत की दुआ है। और आगे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम में उसी सिरात मुस्तकीम की जो है ना वो डिटेल है कि इससे कौन-सा रास्ता मुराद है, किन लोगों का रास्ता मुराद है और किन लोगों का रास्ता मुराद नहीं है। तो ये 2 इशारात सूरह अल-फातिहा में थे। सूरह बकरा में जब शुरू की तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदन का तर्जुमा आप जान चुके हैं, इसका माना है हिदायत। हुदन मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हुदन और हिदायतुन दोनों मस्दर हैं। तो ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत ये इशारे का नाम है। हुदल लिल मुत्तकीन से के लफ़्ज़ से ये इशारा निकलता है। फिर इसके बाद अल्लज़ीना युमिनूना से उन्हीं मुत्तकीन की सिफ़ात हैं। अल्लज़ीना ये सिफ़त के लिए आता है कि मुत्तकीन का जब ज़िक्र हुआ तो मुत्तकीन कौन है? आगे डिटेल आ गई है कि 5 सिफ़ात जिनमें होंगी। पहली सिफ़त कौन-सी थी?
मुत्तकीन में कि ईमान बिल गैब लाना, गैब पर ईमान लाना पहली सिफ़त है। दूसरी सिफ़त क्या थी कि नमाज कायम करना। तीसरी सिफ़त है कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से खर्च करना। आपको याद होगा यहाँ पर खर्च से मुराद बताया था कि ज़कात तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ नफ़ली सदक़ात हैं। ज़कात तो लाज़िम है ही है, लेकिन जो नफ़ली सदक़ात है वो इससे मुराद हैं। वो भी अदा करना, 3 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ क्या थी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल किया गया और जो उससे पहले नाज़िल की गई किताबें, उन सब पर ईमान लाना, यानी आसमानी किताबों पर ईमान लाना। नंबर 5 क्या था? आखिरत पर यकीन रखना। ये 5 सिफ़ात जिनमें होंगी वो मुत्तकीन हैं। और नेक्स्ट पेज पे फिर बताया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यानी यही लोग जो हैं जिनके अंदर ये सिफ़ात पाई जाएँगी, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पा लेंगे। फिर हमने सूरत फातिहा में ये 12 आदात सीखी, इनको हम याद रख लेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्विज़ 1 में भी हमने ये 12 आदात सीखी और क्विज़ 2 में भी इनका इयादा किया। दूसरा सफ़ा ये था, दूसरे सफ़े में इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, यहाँ से शुरू किया पहला इशारा कि काफ़िरों का ज़िक्र है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है। अनज़रतहुम, आप उनको डराएँ, अम लम तुनज़िरहुम, या उनको ना डराएँ। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएँगे। तो या ला युमिनून का जो लफ़्ज़ है ये बता रहा है कि वो ईमान नहीं लाएँगे। ये इन्नल लज़ीना कफ़रू, काफ़िर लोग जो हैं वो ला युमिनून, ईमान नहीं लाएँगे। काफ़िर लोग जो हैं उनके लिए हिदायत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वो ईमान नहीं लाएँगे। अब इसकी रीज़न बता दी कि वो ईमान क्यों नहीं लाएँगे। तो अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है, आँखों पर उनके पर्दा है और उनके लिए जो आखिरत है, आखिरत में बड़ा अज़ाब तैयार किया गया है, जो काफ़िरीन हैं। और दूसरा इशारा ये था कि मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं। व मिनन्नास से यहाँ ज़िक्र हुआ, और लोगों में से बाज़ ऐसे हैं यक़ूलू, जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो मोमिन नहीं हैं। जो कहते ये हैं, उनका कौल ये है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि वो मोमिन नहीं है, वो ईमान हकीकतन नहीं लाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा कि इनको भी हिदायत नहीं मिलेगी। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो लोग आगे उनकी मुनाफिकीन का ज़िक्र हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं, यानी ज़ुबान से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिलों में ईमान नहीं है। तो ऐसे लोगों के कारनामे बहुत सारे हैं, उनकी निशानियाँ बहुत सारी हैं कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं ऐसी बातें करके। लेकिन अल्लाह फरमाता है हकीकत में वो धोखा अपने आप को ही दे रहे हैं। जब उनकी धोखे वाली आँख बंद होगी, तो जब यानी मौत आएगी, उसके बाद उनको पता चलेगा कि हम तो अपने आप को ही अ, खुद ही हमने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया था और गुमराही के रास्ते को हमने चुन लिया था। लिहाज़ा हमने अपना ही नुकसान किया। किसी का हमने ना अल्लाह का नुकसान किया, ना हमने ईमान वालों का नुकसान किया। नुकसान बेसिकली हमने अपना ही किया। और ये सारी बातों की वजह क्या थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इसलिए कि उनके दिलों में बीमारी थी। बीमारी कौन-सी थी? अ, उनके दिलों में शक की बीमारी थी और ख़्वाहिशात की। शक से मुराद क्या है कि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो उनके अंदर वो शक करते थे कि ये अल्लाह की कलाम नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से बात कर दी। बहरहाल उनको शक होता था। और दूसरी बात क्या, ख़्वाहिशात की बीमारी थी। ख़्वाहिशात का मतलब क्या था कि वो दीन के तमाम अहकामात को अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक पूरा करना चाहते थे। क्योंकि उसमें से जो मुश्किलात आती थी, जो कुर्बानी जहाँ माँगी जाती थी, जहाँ पर मुश्किल काम था, उसको वो नहीं उस पर अमल करते थे, और जो आसान-आसान अहकामात उनको लगते थे, पर वो अमल कर लेते थे। तो हमने इन आयात की रोशनी में ये बात भी की थी कि अपने अहवाल को भी चेक करना है कि क्या हमारा भी दीन के मामले में कुरान और हदीस और ये जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, उनके मामले में क्या हमारा भी यही रवैया है, या ये कि हम बेहतर अमल करने वाले हैं? जो हम अपनी ज़िंदगी को चेक कर सकते हैं, अपनी बहुत से मामलात में, अपने माशरत में, मईशत में, अपने खुशी के मामलात में, गमी के मामलात में, कि क्या हम नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करते हैं, या हर मामले को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या रस्म रिवाज के मुताबिक चलने को तरजीह देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये हुई ऐसे भी कि बिमा कानू यकज़िबून, उनके ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाया कि अज़ाबुन अलीम है, दर्दनाक अज़ाब भी है, दर्दनाक अज़ाब भी है।
क्योंकि कुरान पाक में आता है कि इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिकीन जो हैं जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। और बिमा कान यकज़िबून की वजह से, इस वजह से उन पर ये अज़ाब होगा। व इज़ा क़ीला, यहाँ से तीसरा इशारा है फ़सादी और बेवकूफ़ लोग, फ़सादी और बेवकूफ़। और इन्हीं मुनाफ़िकीन की ही ख़सलतें हैं, इन्हीं की निशानियाँ बयान की जा रही हैं कि जब उनको कहा जाता है कि तुम फ़साद ना फैलाओ, तो कहते हैं कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, अला का माने जान लो, बी अवेयर, जैसे किसी को मुतवज्जह करने के लिए कहा जाता है। इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, बेशक वही फ़सादी हैं, तो फ़सादी भी हैं। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब उन्हें कहा जाए कि तुम ईमान लाओ, जैसे कि लोग ईमान लाए, तो क़ालू, वो कहते हैं, अनुमिनु कमा आमनुस सुफ़हा, क्या हम ऐसा ईमान लाएँ जैसे कि बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, जान लो कि बेशक वही बेवकूफ़ है। वही का जो तर्जुमा है वो कैसे हुआ था, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, 2 दफ़ा हुम आ गया। अला इन्न, पीछे आयत में भी अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना में भी, और अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा में भी वही का तर्जुमा होता है। यानी कि एम्फसाइज़ करने के लिए एक ही माना को जब अदा करना हो तो 2 लफ़्ज़ लाए गए हैं। हम दोनों का माना वो सब है, तो 2 दफ़ा लाने का मकसद क्या एम्फसाइज़ किया गया कि वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। तो ये फ़सादी भी हैं और बेवकूफ़ भी हैं। ये भी इनका रद्द-ए-अमल है, इनका तरीक़ाकार है मुनाफ़िकीन का। फिर चौथा इशारा इस सफ़े में क्या था? 2 रुख़े हैं। 2 रुख़े बन क्या है कि यानी कि जैसे कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में हम आज के दौर में अगर बात करें तो कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलना, ठीक है? वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जब वो मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम तो ईमान लाए हैं, हम तो मोमिन हैं। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब उनके मोमिनों के मुखालिफिन या अपनी यानी अपने शैतानों के पास जाते हैं, अपने सरदारों के पास, या मुनाफ़िकीन या जो मुशरिकीन हैं या जो यहूद के इनके सरदार थे, उनके पास जाते हैं, कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है ना? दोनों दोनों ग्रुपों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मज़ाक कर रहे थे। ये जो हमने आमन्ना कहा ना मोमिनों के सामने जाकर हम ईमान लाए हैं, हमने ये जुमला अज़राए मज़ाक कहा था। हमारा इस जुमले से कोई हकीकत का ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो लिहाज़ा आप परेशान ना हों, हम आपके ही साथ हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह उनके साथ मज़ाक कर रहा है, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, अल्लाह उनको उनकी सरकशी में खींचते रहा है। उनको यानी ढील दे रहा है, उनको और तूल दे रहा है। सरकशी क्या है? यही सरकशी है कि अल्लाह के अहकामात को झुठला देना और हर वक़्त ऐसे तर्ज़ अमल का को इख्तियार करना कि जिससे दीन को नुकसान पहुँचे, या ये कि इस्लाम को नुकसान पहुँचे। इस ऐसे तर्ज़ अमल इख्तियार करना, हर वक़्त ऐसे कामों में लगे रहना, दीन को जिससे नुकसान पहुँचे, तो ऐसा अमल जो है वो मुनाफ़िकीन का अमल है, वो मोमिनीन का अमल नहीं हो सकता। ये 2 रुख़े का इशारा था इस सफ़े में, 4 इशारात हैं ये। एक काफ़िरीन के बारे में था और 3 यहाँ पर मुनाफ़िकीन के बारे में। फिर सफ़ा नंबर 3 पे जब आप जाते हैं तो उसमें जो आयात हैं, मसलहुम से मिसालें बयान की गई हैं। 2 मिसालें इस सफ़े में बयान हुई। एक मिसाल आग की मिसाल है, एक बारिश की मिसाल। बेसिकली ये दोनों मिसालें मुनाफ़िकीन के बारे में हैं, और मुनाफ़िकीन के बारे में 2 मिसालें इस तरह से हैं कि एक मिसाल से बताया जा रहा है कि ऐसे मुनाफ़िकीन जो पक्के मुनाफ़िक हैं, जो पक्के मुनाफ़िक हैं जिनका वापस आने का कोई चांस नहीं है, उनके बारे में कहा गया फ़हुम ला यरजून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजून, वो गूंगे, बहरे, अंधे हैं, लेकिन और वो नहीं लौटेंगे, और नहीं लौटें, ला यरजून का मतलब क्या है? वो नहीं लौटेंगे, वो हक़ की तरफ लौटने वाले नहीं हैं। ये पहली मिसाल थी जिसमें आग की मिसाल बयान की गई। इनकी मिसाल ऐसी, जैसा कि उस शख़्स की तरह जिसने आग जलाई, जब आग उसके इर्द-गिर्द को रोशन कर देती है, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले जाता है। यानी उनने इस्लाम की जो रोशनी थी उससे फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने ज़ुल्म के रास्ते को तरजीह दी, और इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वो नहीं लौटेंगे, ये पक्के मुनाफ़िक हैं। और दूसरी मिसाल में उन मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है कि जिनके वापस आने की कोई उम्मीद बाकी है, या अल्लाह उनको मौका फ़राहम कर रहे हैं कि शायद वो वापस लौट आएँगे। औ कसय्यिबिन का तर्जुमा है कि या सय्यिब मैंने बारिश, या बारिश की तरह है। मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा, उनकी मिसाल उस शख़्स की तरह जो जिसने आग जलाई, या मसलहुम कसय्यिबिन, उनकी मिसाल बारिश की तरह जो आसमान से उतर रही है, उसमें अंधेरे हैं, बिजली है, गरज चमक है, और वो उँगलियाँ अपने कानों में डाल लेते हैं मौत के डर से।
तो ऐसी सिचुएशन उनकी बनी होती है कि ये यकादुल बर्क को करीब है कि बिजली जो उनकी आँखों को उचक ले जाए, इतनी बिजली चमक रही है। कुल्लमा अज़ा लहम मशौ फ़ीह, जब वो चमकती है, रोशनी होती है, तो चलने लगते हैं, जब वो अंधेरा हो जाता है तो उसमें वो रुक जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी रोशनी को, उनकी समात और बसारत को छीन लेता, लेकिन अल्लाह ने नहीं छीना। मतलब ये है कि अल्लाह उनको मौका फ़राहम कर रहे हैं कि शायद ये वापस आ जाएँ, हक़ की तरफ लौट आएँ। क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर हैं। ये इस 2 आयत के अंदर जो है सबक है कि अल्लाह इनको वापस लौटने का मौका फ़राहम कर रहे हैं। ठीक है? तो जब उन पर रोशनी होती है तो वो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है तो वो रुक जाते हैं। मतलब ये है कि जब आसान काम होते हैं उन पर अमल कर लेते हैं, जब मुश्किलात आती हैं तो उस पे वो दीन पर अमल नहीं करते हैं, वहाँ अपनी ख्वाहिश को आगे ले आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अल्लाह फिर भी उनको मौका दे रहे हैं कि ये वापस लौट आएँ। और तीसरा इशारा इस सफ़े का ये था कि कुरान की दावत है, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम, ए लोगो, यहाँ सरेआम कुरान ने दावत दी है, किसी ख़ास कबीले को, किसी ख़ास कौम को मुख़ातब नहीं किया, बल्कि अन्नास का लफ़्ज़ बोला कि ए लोगो, उ'बुदू रब्बकुम, तुम सब इबादत करो अपने रब की। अपने रब की इबादत करो। क्यों इबादत करो? इससे क्या फ़ायदा होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए, जो कि मतलूब है। अल्लाह तकवा चाहते हैं, परहेज़गारी चाहते हैं। अब आगे रब जो है, अल्लाह उसकी सिफ़ात बयान की गई कि वो रब तुम्हारा जिसने तुम्हें पैदा किया, और तुम्हारे पहले जो लोग थे गुज़रे हैं, तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद को भी अल्लाह ने पैदा किया है। और अल्लाह की और भी बहुत सारी सिफ़ात हैं, उनमें एक ये भी सिफ़त है कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बना दिया, वअनज़ला मिनस समाइ माअन, और आसमान से पानी नाज़िल किया, और उस पानी के ज़रिए से तुम्हारे लिए ज़मीन से फल उगाए जो तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर हैं। तो अब तुम्हारा काम क्या है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। पहला अमल क्या था? पहली दावत क्या थी? दावत की तकमील कैसे होती है? कि तुम अपने रब की इबादत करो। फिर जब रब की इबादत, फिर रब की बहुत सारी सिफ़ात गिनवा दी, जो-जो इंसान के ऊपर अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह ताला की जो इनायात हैं, वो गिनवा दी। और व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, इन सारी बातों को तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद को पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन को बिछौना बनाई, सब कुछ तुम जानते हो, ये सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से, तुम व अंतुम तालमून, तुम जानते हो। तो भाई एक ही मुतालबा है, तुम अपने रब की इबादत करो, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, और इसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। ठीक है, ये कुरान की दावत है। फिर इसके बाद आखिर में कुरान का चैलेंज आता है, कि जब कुरान ने कहा कि इतना कुछ कह दिया, उसके बाद व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम उस चीज़ के बारे में तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल की, यानी कुरान के बारे में शक है कि ये जो है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो तुम भी अरबी दान हो उन्हीं की तरह, तो तुम भी फसीह बलीग हो, तुम भी बड़े माहिरीन हो अरबी के, लिहाज़ा तुम भी एक इससे ऐसी कोई सूरत बना कर ले आओ। फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, तुम इससे ऐसी कोई सूरत बना कर लाओ। वदउ शुहदाकुम, और तुम बुलाओ, व उदउ, और तुम बुलाओ, शुहदाकुम, अपने गवाहों को, अपने मददगारों को बुला लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि इसमें शक है, तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से बना कर लाए हैं, तो इस दावे में अगर तुम सच्चे हो, इसकी फिर सबूत भी दे दो कि इस तरह से तुम भी कोई सूरत बना कर लाओ। इसके बाद जो आयत आ रही है कुरान पाक में, फ़इन लम तफ़अलू, तो अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे। ये भी कुरान का चैलेंज है, तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे, यानी तुम ऐसी सूरत कोई बना नहीं सकते, क्योंकि कुरान जो है अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर इंसान का कलाम होता तो तुम भी तो माहिरीन हो, तुम भी इससे ऐसी कोई सूरत बनाकर लाते, या कोई आयत ही कम अज़ कम बना लेते। लिहाज़ा तुम इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये तीसरे सफ़र के इशारात थे, इनको हमने मुख्तसर अंदाज में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, इसमें कुरान के हिस्से को हमने मुख्तसर रिवाइज़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2, सफ़ा नंबर 1 से सफ़ा नंबर 3, इसके तमाम इशारात और 12 असबाक के आज ग्रामर में हमने इआदा करना है। शुरू करेंगे हम
बिल्कुल इब्तदाई बातों से जो हमने ग्रामर में शुरू की थी कि कलमा की जो अक़साम हैं अरबी ज़ुबान के अंदर इस्म, फ़ेल और हर्फ़। और इस्म किसे कहते हैं? किसी चीज़ के नाम को नाउन इस्म कहा जाता है, जैसे किसी का नाम हो या सिफ़त हो, इसको भी इस्म कहते हैं। और फ़ेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को जिसमें बताया जा सके, जैसे फ़ातहा या मौलाना वगैरह-वगैरह। हर्फ़ कहते हैं पार्टिकल्स जो है, जो अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाते हैं। तो अ, इस्म जो है वो भी ईज़ी होता है और हर्फ़ जो है वो भी तब्दील नहीं होते हैं, वो भी समझ आते हैं। लेकिन जो फ़ेल है वो एक चैलेंजिंग चीज़ है, वर्ब जो है, तो उसको हम सीखने में ज़्यादा वक़्त भी लगाते हैं। तो फ़ेल के हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ें क्या हैं कि फ़ेल सेहतमंद अफ़आल जो हमने कोर्स 1 में सीखे थे, फ़ातहा, नसरा, दरबा और समिया। इनके आगे फिर कुछ और भी टेबल्स हमने सीखे, टोटल हमारे 11 टेबल्स थे क्यूसी 1 में। वो हमने जो सीखे, तो वो सारे सेहतमंद थे, यानी उनमें जो रूट लेटर था ना, उसमें कोई भी कमज़ोर हर्फ नहीं आया था। और रूट लेटर लेटर में कोई भी हमज़ा वाला फ़ेल नहीं आया था, और रूट लेटर में किसी में भी डबल वाला नहीं आया था। तो लिहाज़ा सारे के सारे सेहतमंद हरूफ थे। और कमज़ोर हरूफ जो हैं, उसको अगर हम देखें तो कमज़ोर हरूफ भी किसी फ़ेल में आते हैं। जब किसी भी फ़ेल में कोई भी कमज़ोर हर्फ आ जाता है, तो वो पूरा फ़ेल कमज़ोर फ़ेल कहलाता है। ठीक है? ऐसा ही है जैसे कि एक शख्स जब मुकम्मल तंदुरुस्त है, लेकिन उसका एक जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो थोड़ा-सा कमज़ोर है, या पार्ट ऑफ बॉडी उसका वो ज़ख्मी है, या वो लागर है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि ये शख्स कमज़ोर है या ये माज़ूर है। ठीक है? उसमें बहुत से अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं। तो एक उज़्व के बीमार होने की वजह से, लाग़र होने की वजह से सारे से इंसान को कमज़ोर या बीमार शुमार किया जाता है। ऐसे अफ़आल में भी है कि एक फ़ेल के अंदर एक हरफ़ भी अगर कमज़ोर आ गया तो पूरा फ़ेल कमज़ोर फ़ेल कहलाएगा। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी बात ये थी कि सेहतमंद और कमज़ोर जो अफ़आल है, इनको कंपेयर अगर किया जाए, तो हमारे पास 9,000 यानी कि लाइन्स बनती थी कुरान पाक में। कैसे कि हर लाइन में 9 अल्फ़ाज़ हैं। हर लाइन में 9 अल्फ़ाज़ आते हैं, तो हर लाइन के अंदर एक फ़ेल सेहतमंद है और एक फ़ेल कमज़ोर है औसतन। ठीक है, औसतन एक फ़ेल कमज़ोर इस्तेमाल हुआ, एक फ़ेल सेहतमंद इस्तेमाल हुआ। ये बात हो रही है सुलासी मुजर्रद में, यानी 3 हरफ़ी अफ़आल अब तक हम सीख रहे हैं, उसमें ये बात हो रही है कि एक हर लाइन में औसतन एक फ़ेल कमज़ोर है और एक सेहतमंद फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। हर लाइन में, ठीक है जी। एक सेहतमंद, एक कमज़ोर। फ़तह, नसर, ज़रबा, समिया हमने नमाज़ वाले कोर्स में सीखा था क्यूसी 1 में। तो अब हमने इन्हीं 4 अबवाब से कुछ और अफ़आल सीखने हैं जो कि कमज़ोर हैं, जो कि स्पेशल हैं। कमज़ोर हरूफ जिसमें आते हैं तो वो कमज़ोर फ़ेल कहलाता है। अब कमज़ोर हरूफ कौन-कौन से हैं इनको पहचान लेते हैं। वाव, या और अलिफ, ये कमज़ोर हरूफ हैं। इनको कमज़ोर हरूफ क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इनकी जो आवाज़ है, इनका जो साउंड है वो कमज़ोर या बीमार शख्स की तरह होता है। ऊ, ई, आ, इनको कहते हैं ये कमज़ोर हरूफ हैं। ठीक है? तो आगे ये स्पेशल हरूफ कहलाते हैं। तो आइए फिर इनको देखते हैं मज़ीद तफ़सील के साथ। ये बड़ा अहम ये मरहला है कि हमने कमज़ोर अफ़आल के बारे में 3 बातें याद करनी हैं। पहली बात क्या थी? कोई बताएगा पहली बात जो हमने पढ़ी कमज़ोर अफ़आल के बारे में? ये 4 बाब के उस पे ही आते हैं पैटर्न पे। फ़ातहा, जी, 4 ज़ारबा। अबवाब जो हमने पढ़े, फ़ातिहा, नसर, ज़रबा, सामिया, इन्हीं 4 अबवाब में से किसी एक बाब से आते हैं। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर। दूसरी अहम बात क्या थी? ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। वा कौन? कमज़ोर। ये वाव कमज़ोर वाव ये और हमज़ा तो नहीं, एक हमज़ा दूसरे नहीं, अलिफ। हमज़ा नहीं, अलिफ। अलिफ सॉरी हाँ जी, अलिफ। तो ये एक दूसरे की जगह जो है, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं। हाँ, कभी गायब हो जाते हैं और कभी गायब भी एक-दूसरे कर की जगह सकते हैं। पर आ जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? टीम वर्क में काम करते हैं। क्या करते हैं ये? ये टीम वर्क में काम करते हैं। पहली बात थी कमज़ोर अफ़आल के बारे में कि कमज़ोर अफ़आल इन्हीं 4 अबवाब में से किसी एक बाब से आते हैं। दूसरी बात कमज़ोर हरूफ के बारे में है कि कमज़ोर हरूफ कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक-दूसरे की जगह पर आ जाते हैं, यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं। तीसरी अहम बात कौन बताएगा?
कमज़ोर अफ़ाल के बारे में तीसरी अहम बात जो हमने सीखी थी, वो कौन बता सकता है? तीसरी अहम बात ये हमने सीखी थी कि अगर हम रूल लेटर ढूँढते हुए, मादा ढूँढते हुए, माज़ी के जब पहले बॉक्स में जाएँगे, पहला सिगा जब देखेंगे, तो वही हमारे लिए मादा होता है, वही रूल लेटर है। लेकिन अगर उस पहले बॉक्स में अलिफ़ आ जाए, तो फिर हमने समझ जाना है कि वो अलिफ़ मादा का हिस्सा नहीं बन सकता, वो अलिफ़ रूल लेटर नहीं बन सकता। तो हमने ये समझना कि वो अलिफ बदली हुई हालत है। किसकी बदली हालत है? वाव की या की। यानी वो अलिफ असल में वाव था या असल में या था। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो अलिफ वाव था या था? इसके लिए आपको टिप बताई थी, या तो फ़िल मुज़ारे में या फिर आपको फाइनली मस्दर में आपको जाके पता चल जाएगा कि ये जो माज़ी के अंदर अलिफ आया था वो वाव था या था। जब ये पता चल जाएगा, फिर आपको ईज़िली इसका मादा ढूँढना आसान हो जाएगा। मसलन उसमें हमने पढ़ा था काला। काला क्या था? आपने आपके सामने कोई भी फ़ेल आता है, आपको कहा जाता है कि इसका मादा बताएँ, इसका रूल लेटर क्या होगा? लाइक आप हमने कहा जाता है कि यक़ूलूना, यानी पूरा जो टेबल है उसमें से कोई भी बॉक्स लेके आपको दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इस ये जो लिखा लफ़्ज़ है, इसका रूल लेटर बताएँ। तो आपने यहाँ पे तो रूल लेटर नहीं ढूँढना है इसका, या, काफ, वाव, लाम, वाव, नून ऐसा नहीं होना। आपने फ़ौरन पहले बॉक्स पे जाना है, जो पहला बॉक्स क्या था इसका, यानी माज़ी का पहला सिगा क्या था? वो था क़ाला। क्या था? काला। 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 अब काला में 3 ही हरूफ हैं, मादा बन सकते हैं, काफ अलिफ लाम है। अलिफ चूँकि मादा नहीं होता, अब आपने थोड़ा-सा समझना ही है कि ये अलिफ किसी से बदला हुआ है, ये नहीं कि अलिफ यहाँ पर असल में नहीं है, बल्कि ये वाव है असल में या फिर असल में या है। फिर आपने ये टिप सीखी थी कि मुज़ारे को अगर ढूँढ लें, क्योंकि माज़ी और मुज़ारे के जो दोनों हैं, वो आपने कहीं से भी सीखने हैं। तो यकूल जब इसका मुज़ारे आप लेते हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये या तो आपको पता है, कन्फर्म है कि ये जो या ये मुज़ारे की या है, तो काफ़, वाव, लाम बाकी रहता है। तो काफ़ और लाम के दरमियान में वाव है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो माज़ी में अलिफ था असल में क्या है? वाव है। तो ये इसका मादा आप ढूँढ लेंगे, आप कहेंगे इसका मादा काफ़, वाव, लाम है। ये जो रूट लेटर ढूँढना या मादा ढूँढने की बात होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि आपने माज़ी के पहले बॉक्स में जाना है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक आ जाता है, ये एक लफ़्ज़ लिखा हुआ है, याहबूना, याहबूना। तो आप इसका मादा ढूँढेंगे तो आप कहाँ पर जाएँगे? क्या क्या करेंगे इसको ढूँढने के लिए? सर पहले बॉक्स में जाएंगे मुजारे में माजी के। ढूंढेंगे पहले बॉक्स में। पहला बॉक्स क्या था इसका? मज़ारे। वहाबा। वाह वाह। इसका वहाबा। पहला बॉक्स है, यानी माज़ी का पहला बॉक्स है वहाबा। अब वहाबा में कितने हरूफ हैं? 3 है तीन। सर। वहाबा में तीन। वहाबा तीन। में 3 हरूफ हैं। वहाबा में 3 हरूफ हैं। तो वाव, हा और बा। तो क्या आप कह सकते हैं कि यही इसका मादा है? नहीं। जी सर। जी सर। नहीं कह सकते हैं ना? क्योंकि जी अलिफ तो नहीं सर। है यहाँ पर। कह सकते हैं, अलिफ नहीं है। यहाँ पर अगर अलिफ ना हो पहले बॉक्स में, तो फिर तो आप बगैर किसी झिझक के आप इसको मादा डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है? उसमें आपके सामने मैं मिसाल देता हूँ। सही अफ़ाल में जितने भी किसी वन में पढ़े थे, वो तो सारे के सारे ही ऐसे हैं। नासारा, दराबा, समिया, फतहा, जअला, ज़करा, शकरा, अलिमा, क्लियर है? अमीला, वो तो सारे के सारे पहले बॉक्स वाले मादे ही हैं। किसी टू वाले अफ़ाल में भी अगर आप आ जाएँ, तो यहाँ पर भी देखें, वहाबा, इसके बाद एक और है, वआदा, क्या ये मादा है? जी सर। जी सर। ओके, ओके। अगर आ जी। जाए पहले बॉक्स में, आ जाए वजादा, क्या ये मादा है? जी। जी सर। वज़अ, जी सर। वज़अ फ़ेल है, वहबा की तरह वज़अ, ये भी मादा है, ठीक है जी ना? सर। और इस तरह और भी बहुत सारे अफ़आल आते हैं। कौन-कौन से अफ़आल और आप इसकी मिसाल दे सकते हैं?
सॉरी सर, एक चीज मैं यहाँ से बात पूछना चाहती हूँ। वहाबा चलो वजदा सब जो है ये मादा के आप कह रहे हैं इस क्लियर। जो यहबू का अब वहाबा निकला है, ये क्यों नहीं हो सकता हा बे वाव देन वाव हा बा क्यों है? ये या से निकला हुआ, या को तब्दील किया गया वाव में। कौन सा या? यहबूना, या ये तो मदारे है ना, यहबूना। जी तो जी। अगर इसका मादा निकाला जाए तो हा बू हा बे वाव नहीं हो सकता कि वाह पहले आता है? वाव पहले क्यों आता है? ओके, यही तो बात कंफ्यूजन की है ना आपने। यहाँ तो ढूंढना ही नहीं है मादे को, अच्छा ठीक है। यहाँ नहीं ढूंढना। इसका जो सबसे पूरा टेबल, इस ये टेबल का कोई भी हिस्सा आपके सामने आ सकता है। वहाबा टेबल में से मिसाल के तौर पर कोई भी हिस्सा आ जाए, फिर अमर आ जाए, फिर नहीं आ जाए, इसम फाइल आ जाए, इसम मफूल आ जाए, और फिर मुजारे के अंदर जो पूरे टेबल में फिर मुजारे में ये वाला इशारा है, ये वाला इशारा है, ये वाला, ये सारे इशारे मुजारे के हैं ना, माजी के सारे इशारे। कोई भी उसमें से बॉक्स दिया जाए, आपको क्वेश्चन किया जाए तो आप इसका मादा ढूंढे, तो मादे के लिए आपने पहले बॉक्स में ही जाना है। यहाँ सही अगर आपने ढूंढना शुरू कर दिया तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तो सही देखे ना, ये वाव नून तो जमा की है, और या मुजारे की है, सही। बाकी क्या बचा? हा बे वाव हा बे। तो हाँ बे मादा हो सकता है, दो नहीं हरफ तो मादा नहीं होते। नहीं, तो वाव फिर आएगा। जी, यहाँ नहीं ढूंढना मादा आपने, मादे हाँ, के लिए इसके पास जाना है, ये रूट पहला जो माजी में, माजी में। माजी के पहले बॉक्स में हाँ जाना है। ठीक है। किसी भी टेबल में जब आपके सामने पूरे टेबल में से कोई भी बॉक्स दे दिया जाए, माजी के 6 सीगे हैं, मुजारे के हैं, फेल अमर, फेल नहीं, इसम फाइल, इसम मफूल, कुछ भी दे दिया जाए, तो आपने मादा ढूंढने का अगर सवाल हो कि मादा ढूंढें, रूट लेटर तो ढूंढें, माजी टेबल तो जाए। आपने माजी का जो पहला बॉक्स, इन टेबल का जो पहला बॉक्स होता है उस पे जाना है, सही जज़ाकल्लाह। तब आपको मादा मिलेगा। पहले बॉक्स में अगर तो सारे के सारे हरूफ मतलब अलिफ नहीं है अगर, फिर तो बिल्कुल बेधड़क आप कह देंगे कि ये मादा है। वहाबा मादा है, वजदा मादा है, वहाब वज़अ वअदा, और इसके अलावा और भी कोई इस तरह के अफ़ाल आ जाए, जैसे वहाबा की तरह एक फ़ेल है वक़अ, ये माज़ी का पहला सीगा है, वक़फ़ ऐन मादा है, ठीक है? और और एक फ़ेल मतलब पड़ा था वलादा, सही। है ना? लम यलिद वलम यूलद आता है ना लमीलत। कुरान में, सही। लम यलिद सर वलम यूलद। तो अगर फिर उसको ये वहां पे माजी में अलिफ होगा तो फिर हमने मुदारे और मस्तर में जाके देखना है। नहीं, वो बाद की बात है। पहले ही बात अच्छा है, अगर अलिफ ना हो फिर तो आपको क्लियर है कि माजी का पहला बॉक्स ही मादा है। अगर अलिफ जी हो ठीक है। फिर आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है, फिर आपने मादा ढूंढने के लिए आपने पूरा टेबल सामने रखा होगा, उसमें जो उस माजी से जो मुजारे बनाया आपने, उसमें आपने जा अगर अगर अलिफ आ जाए, तो अगर पहले बॉक्स में अलिफ आए तो आपने थोड़ी तो सी जी एफर्ट जी करनी होगी। ठीक है आपने ठीक है। मिसाल के तौर पे काला का है, यकूलू पे जाके देखें, यकूल में ये जो या थी मुजारे के अंदर, तो ये या मुजारे की अलामत है, तो बाकी क्या रहता है? इसको अगर हटाएं तो बाकी क्या रहता है? काफ, कालाम। काफ वाव लाम। मादा के हरूफ हमेशा अलग अलग पढ़ने चाहिए, वाव काफ वाव लाम, ठीक है? सही। काफ वाव लाम। और मिसाल तौर पर अगर इसमें आ जाता है काना, आ जाता है काना फेल आ जाता है, इसमें भी माजी के पहले बॉक्स में अलिफ है, तो इसका मादा क्या ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे फिर? माजी। मुदारे को जी, देखेंगे। मुजारे में जाएंगे। मुदारे हाँ, इसका काना का मुजारे क्या है? कोई बताया काना का मुजारे क्या था? काफ और नून। नहीं, काना का मुजारे क्या है? यकून। 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 यकूनु है। यकूनु में या किस चीज की अलामत है? मुजारे की तरह। या मुजारे अगर या को आप साइड पे करें तो बाकी क्या बचा? काफ और काफ नून। काफ। अब आपको समझ आ गई कि ये जो काफ वाव नून है, ये अलिफ। इसमें काफ और नून के दरमियान जो वाव आया हुआ है, यही काना के अंदर ये काफ और नून के दरमियान ये अलिफ असल में वाव था। ये अलिफ वाव की बदली हुई हालत है। ये क्लियर होगी बात सबको? जज़ाकल्लाह। ठीक। अब मादा ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। शुरू में कभी
कमज़ोर हर्फ आता है, कभी दरमियान में आता है, कभी आखिर में आता है, ठीक है। मिसालें आपके सामने वहाबा वादा शुरू में आ गया, काला ज़ादा दरमियान में आ गया और दा हदा आखिर में, कमज़ोर हर्फ। माशाल्लाह। अभी जो हमने नमाज के लेसन में किसी वन वाले में हमने पढ़े थे 4 टेबल्स के लिए, थोड़ा याद किया था। अल्लाह अगर कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, ज़रबा इससे सुन लो सामिया। ये याद है किसी को ये वाली पोएम? जी सर, ये भूल जी सर। पूरी याद है माशाल्लाह। किसी टू के लिए क्या याद किया था? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़ादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, हदा हदा। दा हदा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद अब वहाबा का टेबल आ गया हमारे सामने। वहाबा का टेबल वो है जो आपके सामने बुक में पहला टेबल आपने पढ़ रखा है, ये तो आपको आता है, किताब में लिखा हुआ है। वहाबा की तरह टेबल है वज़ा। वज़ा का टेबल आपने बनाना है। मैं नाम बोलूँगा, आपने माइक ऑन करना है अपना जिसका नाम आएगा, और वो फिर टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रदर अब्दुल मतीन साहब, आप वज़ा का टेबल बनाकर दिखाइएगा जी। बाकी सब लोग इशारे करें साथ साथ। अब्दुल मतीन साहब, सर आप कोशिश करें। वज़ा वहाबा की तरह ही टेबल है, और इसका कोशिश करें, इसका बाब भी बता दें, इसका मादा भी बता दें, और इसका वो भी टेबल भी सुना दें। इसका ट्राई कर सकते हैं। शायद वो ऑनलाइन नहीं है तो सही, लेकिन माइक नहीं ऑन हुआ। तो चलें, एक और सिस्टर हैं, सिस्टर मरियम, आप सुना दें प्लीज, आपने हैंड रेज़ ओके। किया हुआ। वज़ा वज़ाऊ वज़ाता वज़ातु वज़ातुम वज़ाना। ये क्या इशारा होगा? नहीं, वज़ात। माजी वाला, माजी मोनस का जो है ना वो एंड पे किया करें। आप मुजारे के इशारे करें। ओके। मुजारे के यज़उ यज़उना तज़उ अज़उ नहीं, अज़उ नहीं, ये तज़उना। नहीं, इसमें आप दरमियान वाले हरफ के ऊपर जो है ना वो जज़म पढ़ रहे हैं। जज़म नहीं है, वो ज़बर ओ है। ओ ओके 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 याज़ाउ, ओके तज़ाउ। याज़ाऊना, दोबारा ओके। करें, याज़ाउ। यज़ाउ यज़ाउना तज़ाउ अज़ाउ तज़ाउना नज़ाउ। फिर नंबर क्या आएगा? पहला नंबर आएगा ज़ा ज़ा, हाँ, ज़ाद और आइन है, ज़ा, ठीक है। ज़ा ज़ाउ ला तज़ ला तज़ा, ला तज़ा ला तज़ाउ। ठीक है। और फिर इस्म फाइल क्या है? ये इशारा क्या है? वाज़िउन वाज़िउन, मौज़ूउन और वज़उन। वज़उन, ठीक है। इसमें भी माजी के पहले बॉक्स में वाज़ा के अंदर इसका रूट लेटर भी है, वाज़ा, ठीक है। वाज़ा यज़उ, फतह यफ्तह बाब है, ठीक है। माशाल्लाह। अब वहाबा के बाद दूसरा टेबल आता है वादा। वादा की तरह एक और टेबल आता है वाजादा। वादा, उसने वादा किया, वाजादा। तो कोई ये टेबल सुना दें और बताएं कि इसका बाब क्या है। डिफरेंट लोगों से पूछेंगे, ठीक है जी। ये सिस्टर रुखसाना, आप सुनाएं ज़रा इसका वादा, वाजादा का टेबल सुनाएं, वाजादा। वजदा वजदू वजदता वजदतु वजदतुम वजदना याजिदू याजिदा याजिदूना ताजिदू आजिदू दोबारा करें, मुजारे दोबारा करें, याजीदू, याजिदू याजिदूना ताजिदू आजिदू ताजिदूना नाजिदू जिद जिदू ला तजिद ला तजिदू वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन। उसने पाया, वजूदन, इसका मतलब वाव पर पेश आएगा वजूदन। तो वाजदा का वजूदुन। बाब क्या है? जारा से जाराबा से सर जवाद बाप। ज़राबा, वजदा यजिदु, ठीक है। ये एक मुझे बताएं सिस्टर के, आपने ना
ये बताए इसका ज़ाराबा बाब है। ये है जी जी वजादा या याजीदू याजी याजीदू, ठीक है। तो मेरे सामने तो ज़ाराबा आता है ना, ज़ाराबा यज़रिबु आता है। तो इसका साउंड कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप बता सकते हैं इसका साउंड कैसे सर, निकलती है? ये वादा वादा कोट से वादा की वजह से। नहीं, वजादा तो ज़राबा हो गया। जी सर। याजीदु जो है या जीम दाल 3 हैं। तो यज़रिबु में या, द्वाद, रा और बा 4 हैं। तो साउंड यज़रिबु का मैच नहीं कर रहा, तो आप बता सकते हैं कैसे ये हुआ? सर, ये जीत का पूछ रहे हैं आप, फेल नंबर का पूछ रहे हैं? नहीं, ये मैं इसका साउंड पूछ रहा हूँ, माज़ी और मुज़ारे का साउंड पूछ रहा हूँ। वाजदा का तो ज़राबा से मैच कर रहा है, ज़राबा से। ज़राबा बाब से है ना वाजदा? जी 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 सर, जाराबा याजरीबू, सर जैसे वो गायब याजरीबू। हो गया है, क्या नाम है, कमजोर फेल वाह जो है। वाओ नहीं, वो गायब तो हुआ, लेकिन असल में था कैसे? इसका साउंड इस याज़रिबु से साउंड मैच करके बताएँ ना। ये मेरा क्वेश्चन ये है। साउंड कैसे मैच करें मतलब? सर ये यऊ जीदू मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे याऊ बोल रहे जीदू यजीदू याजीदू ये ऐसे याऊ था, जी मैंने आपको याऊ बताया था कि ऐसे था। याजिदू यऊ असल में जीदू। क्या था? याजिदू या याइदू ऐसे था। याऊ यऊ जीदू। ठीक है सर। यजीदू यौजिदू पढ़े या या यब जीदू यजरिबू की तरह था। ये वाव यहाँ से गिरा हुआ है कमजोर हरफ होने से, पढ़ना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने वाव को गिरा दिया तो बन गया याजिदू। ये याइदू भी ऐसे ही है। तो ये थोड़ी सी जो माजी और मुजारे में साउंड मैच करने की बात है, ये भी आपको आनी चाहिए ताकि आपको आसानी से याद हो सके कि ये असल में ऐसे था तो इसका बाप ये बना है। ओके सर। क्लियर? माशाल्लाह। सर ये जो है सर, ये हमेशा, ये मतलब हमेशा गिर जाएगा आ रहा हो, मतलब माजी में आ रहा। नहीं, चलिए आगे बात करते हैं इस पे। काला यकूलू का टेबल है, काला यकूलू की तरह ताबा यतूबू। ताबा यतूबू का बाब आपने लिखा है कि इसमें वर्बुक में ताबा यतूबू, ये भी काला की तरह है। ताबा उसने तौबा की, ताबा का तर्जुमा को उसने तौबा की। तो ताबा का टेबल कौन सुनाएंगे? सर राबिया। जी सिस्टर, आप सुनाए प्लीज। सुनाए ताबा। जी ताबा तूबू नहीं, तुबता तुबतु तुबतुम तुबना दोबारा 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 सुनाए ताबा का। ताबा माजी है पहला, सीगा दूसरा क्या था? ताबा तूबू तूबू नहीं है, ताबा के बाद है ताबू ताबू। ताबू ताबू हम्म, तुबता तुबतु तुबतुम तुबना ताबत। ताबा। और ठीक। मुजारे यतूबू यतूबूना ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू हम्म, यतूबू यतूबु कौन सा आ गया? यतूब नहीं, वो तो फीमेल के लिए ततूबु है, ततूबू। बाएं हाथ वाला इशारा, वो एंड पे कर लीजिएगा। तुब, फीमेल के लिए ये नंबर क्या ततूबू। आएगा? तुब। जी तुब तूबू ला ततुब ला ततूबू ताइबुन तौबा करने वाला तौबतुन डैश, ताइबुन। यहाँ डैश है। फिर अमर में जी डैश आता है, तो मुस्तर क्या आएगा? तौबतुन। ओ बातुन, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये ताबा यतूबु काला यकुलू की तरह, जिसका बाब क्या है? ताबा का नासरा बाब नासारा से है। गुड। ता, वाव और बा इसका मादा है। काना यकूनु भी इसी तरह से है। और इसके बाद है काना यकूनु की तरह जाका यजूकु, यही सेम साउंड है, ताबा वाला साउंड है। जाका यजूकु, जाका उसने चखा। और जा का इसमें भी अलिफ आ रहा है माजी में, तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये मादा क्या है जाका का? सर, मुजारे देख के। मुजारे में मुजारे क्या था इसका? यजूकु यजू मुजारे यजू यजूकु। मुजारे क्या है? यजूकू। यजूकु। तो जाल वाव काफ इसका रूट लेटर होगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद जाका हो गया, फिर जादा।
ज़्यादा मैंने उसने बढ़ाया, ज़्यादा यज़ीदु, तो ये इसकी तरह कादा आता है, कादा यकीदु, तो ज़्यादा में भी अलिफ आ रहा है माज़ी के पहले सीगे में। तो इस ये कहाँ से पता चलेगा कि इसका रूट लेटर क्या है? यज़ीदु से, ठीक ये है? मा जो कि मुज़ारे है, मुज़ारे में या को अगर मुज़ारे की अलामत को साइड पर करें तो बाकी ज़ा या दा रह जाता है। ऐसे माज़ी से ही पता कादा का, चल रहा है। ऐसे ऐसे कादा का क्या है मुज़ारे? कादा यकीदु, यकीद, कादा यकीदु, ठीक है? इसमें काफ या दाल मादा है इसका। तो ये बाब क्या हुआ ज़्यादा यज़ीदु का? नास ज़ाराबा, दाराबा आ गया। ज़ाराबा। ठीक। हम इस पे अगेन हम बड़ी डिटेल से भी बात करते हैं। मैं इसलिए शॉर्टली मैं सारे टेबल्स को व्यू करा रहा हूँ, फिर मैंने सारे टेबल्स को पूरे जितने भी हमने पढ़े हैं इस कोर्स में, उसको मैंने एक ग्रुपिंग करनी है सबकी, और समराइज हमने पूरे कोर्स के टेबल्स को करना है, ठीक है जी। उसमें हमारे सामने हर टेबल का बाब भी समझ आ जाएगा और ग्रुप भी समझ आ जाएगा, उसका ग्रुप क्या है, और उसका कोड या उसका जो असल है ना वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। मादा भी जा, ये सर भी ज़्यादा की तरह है। जा किसकी तरह है? जा, ज़्यादा की तरह। हाँ ज़्यादा की तरह, यानी जा का जो रूट लेटर आपने पढ़ा था क्या था? जा ये जी हुए, ठीक है। तो जीम, या और हमजा, क्योंकि इसका मुज़ारे आता है यजीउ, क्या आता है? यजीउ। यजीउ में देखिए पहला या मुज़ारे का अगर खत्म करें तो क्या बचता है? जीम या हमजा, जीम या हमजा। ये इसका मादा है। तो इसमें दोनों कैटेगरीज आ रही हैं, ये या की वजह से कमजोर भी है और हमजा की वजह से हमजा वाला फेल भी है, दोनों होते हैं। और इसका बाब भी ज़ाद है, ज़ाराबा, ठीक है, ज़्यादा की तरह। अच्छा, सिर्फ इसका माजी सीखा था हमने, क्योंकि माजी ही इस्तेमाल होता है और बाकी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए नहीं सीखा। और इसकी 6 चाबियाँ आ गई हमारे सामने, जी, जा, इन और मजी उन आना, और 6 चाबियाँ, ठीक है। इसके बाद एक टेबल था दा। दा के टेबल में हमने बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सीखी थी, याद है किसी को? कि ऐसा फेल है कि जिसके आखिर में कमज़ोर हरफ आ रहा है। ये बात किसी को जी याद है? सर, जी सर, मैं कितनी बताऊं? कितनी बातें थी? सर 5 बातें थी। एक तो ये कि वो फ़ेल जिसके आखिर में अलिफ आ रहा हो, उसका जमा बनाते वक़्त, वाहिद से जमा बनाते वक़्त माज़ी में हम वहाँ पर ज़बर ही लगाते हैं। और माजी में नहीं, इसके जब माजी में नहीं, ये फ़ेल माज़ी, सिंपल आप कह दें कि वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड हो तो जमा ज़बर से बनेगा, सिंपल इस कह दें। क्योंकि आगे ठीक है। कुछ आप नेक्स्ट कोर्स में एक चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पर माज़ी नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी वाहिद से जमा बनते हुए ज़बर लगेगी। जी, ठीक है। कैसे आएगा और बताओ, दूसरा सिंपल पॉइंट वही था है। इसका, मुअन्नस बनाने के लिए हम अलिफ को ता से बदल देते हैं। अलिफ जो है मुअन्नस में नहीं आता। दाआस, दाआत की बजाय दाअत। और अलिफ को फिर ता से नहीं बदलते, मुअन्नस बनाते हुए। ऐसा फेल ऐसा कमज़ोर फेल जिसमें कमज़ोर हरफ आखिर में हो, उसमें मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हुए कमज़ोर हरफ को गिराकर ता साकिन लगाते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हुए सिर्फ ता साकिन का इज़ाफ़ा करें तो मुअन्नस बनता है, जैसे काला से कालत, सिर्फ ता साकिन लगा दिया आगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक हरफ को गिराया गया है, चूँकि वो कमज़ोर था, गिराकर फिर ता साकिन लगाया। तो सिंपली जी, आपने क्या याद करना है? दूसरी बात कि ऐसा कमज़ोर फ़ेल जिसमें कमज़ोर हरफ आखिर में हो, उसमें मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हुए कमज़ोर हरफ को गिराकर ता साकिन लगाई जाती है। जी, ठीक ठीक है। है? माशाअल्लाह। और नेक्स्ट इसके वाली क्या, बाद तीसरी बात क्या थी? जी, इसके बाद तीसरा था कि फ़ेल मुज़ारे में वाहिद के आखिर में अगर अलिफ का साउंड ना हो तो जमा में हम ज़बर नहीं लगाते। जमा ज़बर से नहीं बनती, जैसे यदऊ से यदऊना। यदऊना। यहाँ यहाँ भी मुज़ारे का लफ़्ज़ नहीं बोलना, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आएँगी, फिर आप को वो ये रूल जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा ना। तो हम एक ही दफ़ा ऐसी चीज़, चूँकि QC3 में भी बहुत सारे अफ़आल ऐसे आने हैं, जिनके अंदर यही सारी बातें हैं, जो अब हम QC2 में सीख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ आपने क्या कहना है कि तीसरी बात मुज़ारे में है कि जमा के आखिर में वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड ना हो तो जमा ज़बर से नहीं बनती, सिंपल, जैसे यदऊ से यदूना।
माशाल्लाह। तीसरी बात, चौथी बात क्या थी? चौथी बात। फेल अमर की ठीक है। कि सर अगर कमजोर हरफ आखिर से गिर गया हो तो जमा में वापस आ जाता है। जमा में वापस आता है? कहाँ वापस जैसे आएगा? उदू से जैसे उदू से उदू हुआ है ना, आखिर से गिर गया था कमजोर हरफ तो वापस आ गया। नहीं, ये वाला वाव तो जमा का नहीं है। जैसे आपने पढ़ा था ना, ये जैसे है नासारा। नासारा की जमा क्या से पड़ी थी? नासारा की जमा क्या है? नासा, तो नासारू। ये वाव अलिफ तो जमा के लिए लगा हुआ है। यहाँ आपने कहना है कि अगर ऐसा फेल जिसके आखिर में कमजोर हरफ हो, उसमें अमर बनाते हुए कमजोर हरफ आखिर से गिर जाता है। जैसे उदउ, क्या है? उदउ। ठीक है जी। पांचवी बात क्या थी? जी सिस्टर, पांचवी बात क्या है? इसम फाइल में क्या बात थी पांचवी, माशाल्लाह बताएं। जैसे कि इस दाइन असल में दाइयुन था। दाइन असल में दायुन था, तो इसमें एक अहम बात क्या बताई थी कि ये कौन सी कंडीशन है? ये मुस्लिमुन वाली कंडीशन है। ये यानी मुस्लिम इस वाली कंडीशन। यानी इसकी जमा दाइन की जमा क्या आएगी? वाव नून से जमा आएगी, दाऊना। हाँ, यानी इसके जेर से हम कंफ्यूज ना हो जाए कि दाऊन। ये मुस्लिमिन वाली कंडीशन नहीं है, बल्कि ये असल में ये कंडीशन पेश वाली ही है, चूंकि दाइन असल में दायुन था, कमजोर हरफ आखिर में आने की वजह से गिरा है, इसलिए ये शक्ल इसकी बन गई है दाइन। तो असल में दायुन था, तो जमा इसकी दाऊना ही आएगी। चूंकि जब इसम के आखिर में पेश हो, डबल पेश हो, तो उसकी जमा वाउन से बनती है। अगर डबल जेर हो, से मुस्लिमिन हो जाए, या डबल जबर हो जैसे मुस्लिमन हो जाए, तो फिर जमा किससे आती है? जानू मुस्लिमीन। से। मुस्लिमीना जमा बनती है, जानून से ठीक है ना। आती है फिर जमा। सालिहीना, मुस्लिहीना, सालिहीना, और इस तरह से आपने पढ़ी थी, दो तीन जमा ऐसे ना, वारुन यानु से जमा बनी पढ़ी थी आपने। तो ये जो कंडीशन है दाइन वाली, ये मुस्लिमिन वाली नहीं है, बल्कि कौन सी है? मुस्लिमोन वाली। यानी इसकी जमा वारुन से आएगी, क्योंकि असल में क्या था? ये दाईजुन था। असल में क्या था? ये दाईजुन। तो ये पांच बातें हैं, बहुत अहम हैं, और इन्हीं पांच बातों को हमने याद रखना है। ये बातें आपको बताया था किस किस टेबल के बारे में है। क्विज 2 में कौन कौन से टेबल ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात हम कर सकते हैं। एक तो हो गया दा, दा दा, हदा दा यदऊ हो गया। दूसरा क्या था? कि इसी के हदा। साउंड पे एक आता, फिर आपने पढ़ा तला, तला, तला तला यतलू। अब हदा भी है सर इसी में। इसमें भी आप देखें, तला में भी आखिर में कमजोर हरफ आ रहा है। और तीसरा क्या था? खला, खला यखलू, खलबत से ना, यखलू। ओके। और फिर एक और फिर था हदा, हदा यहदी। हदा में भी आखिर में कमजोर हरफ आ रहा है। एक है जजा, जजा का मतलब क्या है? बदला देने से ना, जजा यजजी। ठीक है। और तीसरा इसकी तरह क्या था? जरा, जरा का माना क्या है? जारी होना। तजरी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सुना ना आयत के कुरान में, सुनी है? जरा यजरी, ठीक है, इसी से तजरी मिन तहतिहल अनहार। तो ये कितने अफाल हो गए हैं? 6 फेल ये वाले हो गए हैं। इसके अलावा एक फेल अभी हम पढ़ लेंगे, अता, अता यती, अता यती। इसी से पढ़ा था ना, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। फातू कौन सा फेल था? फातू, फातू मजबूत कोई फेल। बता सकता है? जी,
मजबूत फेल। ये वाला फेल था। फ़अतू, ये इशारा था फ़अतू वाला। ये इशारा जाने ना, चार चार उंगलियों का इशारा हो और उसको ऐसे कर रहे हो तो कौन सा इशारा, क्या क्या कहेंगे उसको? अमर। फेल अमर था। फ़अतू, तो तुम लाओ, बिसूरत मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई सूरत, तो वो इसी से फेल से आएगा ना। अता याती, इसमें भी यही बात है। ठीक है जी। तो ये कितने फेल हो गए हैं? 7 अफ़ाल हमने QC2 में ऐसे सीखे हैं जिनमें ये सेम 5 की 5 बातें होंगी, क्योंकि ये सारे अफ़ाल ऐसे हैं जिनमें कमज़ोर हरफ आखिर में आ रहा है। क्या हो रहा है? कमज़ोर हरफ कहाँ आ रहा है? आखिर में। आखिर में आ रहा है। उनके बारे में यही 5 बातें हैं। इसकी वर्डिंग आपने ज़रूर याद करनी है, स्पेसिफिक वर्डिंग होगी तो तब आपको ये सारा कांसेप्ट समझ आएगा। पहली बात मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ। पहली बात क्या थी कि अगर वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड हो तो जमा किससे बनेगी? ज़बर से बनेगी। पहली बात हो गई। जैसे दा से दाऊ, तला से तलऊ, खला से खलऊ, तमाम हदा से हदऊ, जज़ा जज़ऊ, जरा जरऊ। ठीक है, अता अतऊ। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा फेल, कमज़ोर फेल जिसमें कमज़ोर हरफ आखिर में हो, उसमें मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हुए आखिर से कमज़ोर हरफ को गिराकर ता साकिन लगाएंगे। जैसे दा से दाअत। दा। और तीसरी बात क्या है कि अगर वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड ना हो तो जमा ज़बर से नहीं बनेगी। जैसे यदऊ से यदऊना, यहदी से यहदूना, यदजूना, यतलूना। ठीक है। और चौथी बात क्या थी कि ऐसा फेल अमर। फेल, ऐसा कमज़ोर फेल जिसमें कमज़ोर हरफ आखिर में हो, ऐसे फेल में फेल अमर बनाते हुए आखिर से कमज़ोर हरफ गिर जाएगा। जैसे कि दा से क्या बना था फेल अमर? उदउ, क्या बना ओ। था? उदउ। ओ तो। ठीक है। पांचवी बात क्या थी? इसम फाइल में आती है पांचवी बात कि ऐसे फेल का जो इसम फाइल है वो डबल जेर के साथ आता है। दा, जैसे दाइन। तला का क्या है फेल अमर? इसम फाइल क्या है तला का? तला का फेल अमर क्या है इसम फाइल तला का? इसम फाइल दाइन। दालिन। दाइन के साउंड पर बनाए ना, मुश्किल तो नहीं है। तो खला का क्या बनेगा फेल इसम फाइल? दालिन। कंफ्यूज हो सर गए या? कालिन। 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 तो हदा का इसम फाइल क्या था? हदा का अदा का। हादिन। आदिन सर। हादिन। हादिन। जजा का खादिन। जाजिन। जाजिन। जरा, जरा का क्या था? जारिन। कारिन। अता का क्या है? आतिन। आतिन। ऐसे फेल में इसम फाइल जो है वो डबल जेर के साथ आता है, जो कि असल में वो कंडीशन होती है पेश वाली। जैसे मुस्लिमुन हमने पढ़ा था, तो उसकी जमा कैसे आएगी? जमा वाव नून से। वाव नून से वाह। बनेगी। नजर आई है? जमा वाव नून से नजर आई? ये दा इनके साथ एरो क्यों किया हुआ है, आपको समझ आई बात? अब ये जी सर। दाऊन वाली कंडीशन है, यानी पेश वाली है, जिसकी जमा वाव नून से आएगी, जा नून से इसकी जमा नहीं आएगी। ये 5 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है जी। ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हदा में भी वही बातें हैं। हदा का टेबल आपने याद कर लेना है। मैं इसको आखिरी जो हमारा समराइज वर्जन उसकी तरफ जा रहा हूँ। हदा की तरह जजा टेबल है, जजा उसने बदला दिया। हदा यहदी बाब ज़ारबा है। हमारा यह अमरू कौन से बाब से आता है? हमारा या अमरू चारों में से कौन सा बाब है? नसरा। नसरा। नासारा बाब है। नसरा। नसरा। नासारा। ठीक है। अमर की तरह अखज़ा टेबल था, अखज़ा उसने पकड़ा, उसने लिया। अखज़ा या अखुज़ु, और अकला या अकुलु भी उसकी तरह आता है। अकला उसने खाया। जन्ना या जुन्नु, ये डबल हरफ वाले अफ़आल में आता है। जन्ना, जन्ना का मादा क्या है? ज़ा नून नून। जन्ना या जुन्नु असल में क्या था? नासारा से कोई मैच करके बताएगा? जन्ना या जुन्नु नासारा से कैसे है? ये असल में क्या था? जानाना,
नून ज़ानाना यज़नूनु, नसारा यनसुरु। ठीक है, तो दो हरफ एक जैसे जमा हुए तो उनको आपस में मर्ज कर दिया तो जन्ना बन गया। क्या बन गया? जन्ना। उसने गुमान किया। जन्ना की तरह रद्दा, रद्दा टेबल का माना है उसने वापस किया, रद्द कर दिया। रद्दा यरुद्दू, तो रादुन का तर्जमा क्या होगा? रद्द करने वाला। तो इसम मफूल क्या बनता है इसका? मरदूदुन। क्या तर्जमा हुआ? जिसको रद्द किया जाए। जिसको रद्द किया गया। ठीक है जी, मरदूद। दल्ला यदिल्लु, कौन सा बाब है? दल्ला यदिल्लु, ये भी डबल हर्फ वाले फाल में से है। ये असल में था दलाला यदलीलु, नसारा यदलील। कौन सा बाब है? दराबा। ज़राबा। ज़राबा है ना, यज़लीलु, यज़रीबु की तरह। ठीक है, ये ज़राबा बाब से आता है डबल हर्फ वाले फाल में। दल्ला का माना वो गुमराह हुआ, वो गुमराह हुआ। अच्छा, तो जर्रा की तरह एक फेल है खर्रा। खर्रा का तर्जमा क्या है? वो गिर गया। ठीक है, और खाफा, इसके बाद फेल है खाफा यखाफू। खाफा और शाह, ये दो फेल हमने आखिर में पढ़े थे, ये दोनों सामिया बाब से आते हैं। और खाफा से में क्या था? खावीफा, खवाफा। खावीफा सामिया से। खावीफा यखवाफू, सामिया यस्माऊ। ठीक है, तो खा वाव फा इसका मादा है, सामिया बाब से है। खाफा वो डरा। इसी तरह से शाह भी आता है, तो शाह का माना क्या है? शाह, शाह का माना उसने चाहा। चाह। शाह असल में क्या था? खाफा तो कमजोर फेल है, तो शाह कौन सा फेल हुआ? शाह असल में था शाजिआ, शाजी आ। ये जो अलिफ है असल में वाव, असल में या है, तो शीन या हमजा इसका मादा है, तो हमजा वाला भी हुआ और कमजोर भी हुआ। ठीक है, बात में आ गया आपको? इसका जो खाफा का भी और शाह का दोनों का जो पता चल रहा है आपको रूल लेटर का, वो मस्तर में पता चल रहा है, मुजारे में पता नहीं चलता आपको। मस्तर है मशीअतुन, मस्तर है इसका। शाह का मस्तर क्या है? मशीअतुन। मशीअतुन में शीन के बाद कौन सी चीज है? शीन या या। और हमजा। शीन या और हमजा, शीन या और हमजा। तो शीन और हमजा के दरमियान में या आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे शीन और या के दरमियान ये अलिफ जो है असल में या था। ठीक है, तो खाफा का कहाँ पता चला? खाफा का आपने खौफुन मस्तर है ना, खौफुन, खा वाव फा, वहां पे आपको। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक का एक लेसन था, जो हमने तमाम टेबल्स को अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवाइज कर लिया। जो टेबल हमने QC2 में सीखे हैं उनको एक दफ़ा हम समराइज कर लेते हैं, सारे टेबल्स को उनकी थोड़ी सी ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। क्योंकि इसके बाद जो हमारा मिड क्विज के बाद जो लेसन्स रह गए हैं, बाकी हमारे पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5 है, उसमें कोई ख़ास नए टेबल नहीं है। उसमें इन्हीं टेबल्स को हमने वहाँ पर रिवाइज करना है, और वो हमारा सेशन बहुत शॉर्ट हुआ करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी नहीं होगा, सिर्फ कुरान का लेसन होगा और ग्रामर में इन्हीं पढ़े गए टेबल्स को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारे सामने ग्रुप नंबर 1 हम सबसे पहले बनाते हैं। ग्रुप नंबर 1 है, याद रखें हमने उस हर ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें जाननी है। उस टेबल जो हम नाम लेंगे, जिस किसी भी टेबल का नाम लेंगे, उसके बारे में उसका बाब जानेंगे, उसका कोड जानेंगे, और उसका मादा जानेंगे। और चौथी चीज़ क्या जानेंगे कि उसका माजी और मुजारे में उसका असल जान लेंगे, ताकि हमें रूट लेटर पहचानने में आसानी हो जाए कि ये इसका साउंड असल क्या है, साउंड पहचानेंगे। यानी पहली बात क्या समझ लिया आप? पहली बात हम जानेंगे उसका बाब। बाब का मतलब है उसका पैटर्न क्या है, बाब हो गया। दूसरी बात हम जानेंगे उसका मादा। मादा को जो आप जानते हैं रूट लेटर कहते हैं, मादा को रूट लेटर, एक ही चीज़। तीसरी चीज़ हम जानेंगे उसका जैसे कि साउंड जान लेंगे, ठीक है ना।
साउंड यानी कि आवाज़ उसकी जान लेंगे कि इसकी आवाज़ किससे मैच कर रही है, या इसका कोड जान लेंगे। 3-4 चीज़ें हमने जानी है और ये हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। पहला जो हमारा ग्रुप है, हमने सबसे पहला टेबल पढ़ा वहाबा। पहले हमने वहाबा को लेके चलना है। वहाबा ये माज़ी है और इसका मुज़ारे है याहाबु, याहाबु, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने इसका बाब जानना है। इसका बाब कैसे पता चलेगा? जब हम इसकी आवाज़ को, इसका साउंड को मैच कर लेंगे। वहाबा याहाबु, तो ये असल में था वहाबा यवहाबु। तो अब बताएं इसका बाब क्या हुआ? इसका बाब क्या हुआ? नाफरा फाताहा फाताहा फाताहा। इसका बाब हुआ, इसका बाब हुआ फाताहा। इसका बाब क्या हो गया? फाता। चूंकि वहाबा फाताहा यवहाबु यफ्ताहु। अब ये वाव दरमियान से ड्रॉप हुआ है, कमजोर हरफ भी था, और चूंकि या जो है ना ये तो मुजारे की अलामत है, ये तो नहीं गिरेगा, तो ये वाव गिरेगा चूंकि ये कमजोर हरफ है और ये पढ़ना दुश्वार है, इसलिए अरबों ने इसको गिरा दिया यहाबु, ठीक है। तो असल में क्या था? वहाबा यवहाबु यफ्ताहु की तरह। तो ये इसका हमने असल भी जान लिया क्या था, और उसकी उसी की मदद से हमें फिर इसका बाब पता चल गया कि इसका बाब क्या है, ठीक है। आगे फिर इसका मादा क्या होगा? मादा आपने ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? माजी सर के ये उसमें माजी के वाह हाँ माजी के, फेल माजी में माजी देखेंगे। के पहले बॉक्स में जाएंगे। वाओ, हाँ, ठीक है ना? ओके ओके हाँ, 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 ठीक है सर। क्लियर है। अच्छा, यार अब नहीं यार, कोड। करवाना। अच्छा, कोड की बात क्या है? कोड क्या चीज़ है? कोड बेसिकली कमजोर हरूफ के जो वाले अफ़ाल है उसमें काम आता है, यानी वो पहचानने के लिए बेसिकली है कि ये किस साउंड पर आ रहा है। क्योंकि मैंने भी जैसे बताया था कि कमज़ोर अफ़ाल में कमज़ोर हुरूफ की वजह से कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, इस वजह से उनके साउंड्स बज़ाहिर अपने बाब से मैच नहीं कर रहे होते। जो बाब है ना फ़ातिहा नासर ज़रा बसा में, उससे मैच नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हमें फिर कोई ना कोई ज़रूरत पड़ेगी ऐसी चीज़ की जो कि कोड बनेगा। जो क्या बनेगा? जो कोड कोड बनेगा। अब कोड की हमें अभी हमें अहमियत पता चलती है। तो इसके असल जान लिया हमने, बाब जान लिया और हमने इसका मादा जान लिया। इसी ग्रुप में दूसरा इसका एक और भी पार्टनर है, वो है वज़ाअ। वो क्या है? वज़ाअ यज़अउ। तो वज़ाअ यज़अउ के बारे में आप बता सकते हैं कि इसका असल क्या था? यौदाऊ होगा, यौदाऊ और वाह गिर गया। वहाबा की तरह बनाना है आपने, वहाबा की तरह आपने ये बनाना है। ये वाले साइन आपको पता चल रहे हैं? ये क्या, ये क्या कौन से साइन है? ये ग्रुप जी नंबर सर। 1 है और उसका पहला और दूसरा इसमें हमने डाला है। पहला वज़ाअ, असल में क्या था? वज़ाअ यौज़अउ या यवज़अउ यफ्ताहु की तरह है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका बाब क्या होगा? फतहा बाब फेल फाता है। फतहा। और मादा क्या होगा? वाओ दाल वाव और दौद आइन। बहुत आइन। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए अब आंसर करने में। अब इसका यस सर। कोड हमने ढूंढना है। इसका कोड क्या है? इसका कोड है वाव और हा, यानी वहाबा। वहाबा कोड क्यों है? सर क्योंकि ये उस पैटर्न पे आ रहा है जिसको हम क्योंकि फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि क्योंकि फातहा बाब से इस पैटर्न पर हमने पहला फेल वहाबा सीखा है। तो वहाबा की तरह जो भी आएंगे ना इसी साउंड पर आएंगे, वो सारे के सारे सबके लिए वहाबा कोड बन जाएगा। वहाबा क्या बनेगा? यानी जो कोड बातें मैंने आपको वहाबा के बारे में बताई हैं वही बातें वज़ा के बारे में भी होंगी। वही बातें आगे एक और इसका एक पैटर्न आएगा, वो है वाक़ा। वाक़ा याक़अउ। वाक़ा का माना वाक़े हुआ। तो वाक़ा याक़अउ असल में क्या बनेगा फिर? वाक़ा
यौकाउ। यौका। यौकाउ। ये बताएं कि ये जो इसका फिर बाब क्या होगा? वाक़ा का बाब कोई बताएगा? फतहा। वाक़ा का बाब भी फतहा होगा। ठीक है जी। तो मादा कोई बताए? वाक़ा का मादा? वाव काफ आइन। काफ और आइन। ठीक है। और इसका कोड क्या और होगा? इसका वाक़ा का वही वहाबा। ठीक है, इसका कोड भी। कोड में असल में जो वाहा लिखा हुआ ये जैसे आप कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को सिखाते हुए इसको क्या कहते हैं, आदि अशकाल लिखते हैं, तो ये उस तरह की चीजें लिखी गई होती हैं ना। आपने पढ़ा होगा, वर्क बुक में भी लिखा होगा कोड के खाने में क्या लिखा होता है, या टेबल जो किताब में उसमें भी आगे लिखा होता है। तो ये पहला ग्रुप हमारा हो गया। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर सर इसमें वो बा क्यों नहीं लगाते एंड पे? कोड में तीसरा वाला क्यों गिरा देते? सर आप लगाना तो ये तो एक इंडिकेटर होता है ना कि मुराद इससे वाहबा ही है। आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक कोई है। फर्ज वाजिब तो है नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मतलब इंडिकेटर कोड खाली दो लफ्ज का होगा? हाँ नहीं, कोड दो लफ्ज का नहीं होगा। आप पूरा वहाबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वाव हा लिखा होगा तो आपको पहचान तो जाएंगे कि इससे मुराद वहाबा ही है। अब वाव हा से मुराद वाजादा तो नहीं हो सकता ना? क्या कह रहे हैं आप? तो सर ये तो एक किस्म का फिर वो बाप की तरह ही कोड है, तो फिर खाली वाव लिख दें तो फिर जिस तरह फातिहा में खाली फा लिखा हुआ था तो नहीं सर, तो हम नहीं, हाँ तो लिखना सिंगल जरूरी है। कोड भी कर सकते? हाँ लिखना जरूरी है। बा आप लिखें या नहीं लिखें, लेकिन हाँ लिखना जरूरी है, तब भी आपको पहचान होगी कि ये वाहबा है मुराद, इससे वाजदा वगैरह या वादा ऐसा नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वाव के साथ हाँ लिखेंगे जरूर, खाली वाव से नहीं पता चलता। तो ये कोड है। ये कोड का मतलब क्या हुआ कि फातहा बाब से इस साउंड पर पहला फेल हमने वहाबा सीखा है। जो बातें हमने वहाबा में की हैं कि उसका असल वहाबा या वहाबू था, तो वही बातें वाजा में भी होंगी, वही बातें याका में वाका में होंगी। और सबका बाब भी फातहा सेम बाब होगा, और सबके लिए कोड भी एक। तो ये पहला ग्रुप है। ये समझ आया किसी को? जी सर। जी सर, एक किस्म का सर ये कोड जो है ये कमजोर बाब है। कमजोर या सेहतमंद की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कोड का मतलब ही है, कोड का की जरूरत ही आती कमजोर अफाल में है, ये याद रखें। एक कोड की पैटर्न बताओ। जरूरत कोड की जरूरत कहाँ पे आती है? कमजोर अफाल में। ठीक है, सेहतमंद अफाल में कोड की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेहतमंद अफाल में आप जो भी फेल सीख रहे हैं उसका साउंड बाब से मुताबिकत रखता है। मसलन आपने नासरा बाब पढ़ा था, तो उससे आपने एक फेल सीखा दाखला यदखुलू, तो क्या नासरा यनसु की तरह उसका साउंड नहीं है ना? उसका साउंड नासरा की तरह। यस सर। शाकरा यशकुर आपने फेल सीखा, किसी ने जाकरा यजकुर सीखा, तो उसका साउंड तो बजाय उसका साउंड तो इजीली नासरा से मैच कर रहा है, तो वहां तो कोड की जरूरत ही नहीं है। कोड की ठीक है जरूरत ही वहां पड़ी है जहां कमजोर अफाल है, जहां बजाहिर मैच नहीं होता साउंड, उससे बाप से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि कमजोर हरूफ आए हैं, उनकी वजह से कुछ तब्दीलियां आई होती हैं, इस वजह से उसमें हमें फिर कोड की जरूरत पड़ती है। पहला ग्रुप समझ आएगा सबको? यस सर, आ गया। दूसरे ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था जी? दूसरा फेल इसके बाद कोई बताए? वहाबा के बाद कौन सा फेल सीखा था हमने? वादा। काला वादा। वहाबा वादा, उसने देने का वादा। वादा किया है। दूसरा सीखा था हमने वादा। तो दूसरे ग्रुप के अंदर जो पहला है हमने सीखा था वादा। वादा क्या था? याईदू। असल में क्या था ये? वादा यौइदू। यौइदू। अच्छा लिखा तो ये यौइदू है, अगर इसका हम यौइदू पढ़े तो फिर वो साउंड ज्यादा वाज़ेह होता है कि यज़रिबू की तरह। तो इसका बाब क्या हुआ? गराबा बाब है। अच्छा जी, तो अब तीसरी चीज क्या देखनी थी हमने? इसके आता रूट क्या है? लेटर।
रूट लेटर मादा। इसका क्या letters. होगा? वाव आइन दाल. वाव आइन दाल होगा। चूंकि ये तो इजी है, माजी के पहले बॉक्स में वाव आइन दाल ही लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो लिहाजा और इसका कोड भी वादा कहलाएगा, चूंकि ये खुद ही वो है। तो वाव आइन ऐसे भी लिखा जाता है, वादा पूरा भी लिख लें आप, और आप भी शायद वाव और आइन और वादा का कोड यही है। दूसरा इसका इस ग्रुप का मेंबर है, उसका नाम है जी वजादा। वजदा. वजादा याजीदू। तो इसका असल क्या था फिर? यौजीदु। वजदा वजद सेम ही यौजीदु. यौजीदू था। यौजीदू जब होगा, ये आयन कलमा के नीचे जब जेर आती है तो वो किस में आती है? फतहा में सर वो नासरा आती ज़राबा है किस में आती है? नासरा बाब, जैसे दाराबा बाब। बहुत ज़राबा बाब में, यज़रिबू। ठीक है, बहुत में. तो वजदा का कोड क्या हुआ? वजदा का कोड क्या हो गया? बहुत. वहाँ कोड, सॉरी कोड नहीं, मादा, सॉरी वाओ वाव जीम दाल. जीम और ये जीम को आपने अलग से लिखना है, जीम। ठीक है, वाओ जीम और दाल। तो इसका कोड क्या है, कोई बताए इसका कोड वाजदा का? वाव आइन. वाओ आइन लिख लें या वादा भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इस ग्रुप का कोई एक और मेंबर भी है, और भी बन सकते हैं, आप ऐसे इसके रिवीजन में सीख लेंगे। और मेंबर हैं इसके, मसलन वालादा यालीदू। इसका असल क्या था? वजदा वालादा यौलिदु. यौलिदू। यौलिदू। यौलिदु. और इसका बाब क्या हुआ? अरबा बाब बहुत. है। ठीक है, दौराबा. वाओ मादा क्या है? वाओ लाम वाव लाम दाल. दाल। ठीक है, तो इसका भी कोड सेम है। और वाह। एक और मेंबर भी आ सकता है इसका, वो है जी वसाला। वसाला का माने वो मिला। कोड वसाला, वाव आइन. वसाला यसीलू। यसीलू, ये असल में क्या था? वही वसाला, यौसिलु. वसाला यौसिलू, बिल्कुल उसी उसी साउंड पर आना है इसने भी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा यौसिलू। तो इसमें भी बाब द्वाराबा ही है। और मादा क्या है इसका? वाव माद नहीं, स्वाद लाम. स्वाद लाम है, स्वाद और लाम बगैर डॉट के है। ठीक है, और इसका भी कोड पता है। तो कितने ग्रुप हो गए हैं? 2 groups. दो दो. ग्रुप्स हो गए। ठीक है, 2 ग्रुप्स हो गए। तो इस ये वाला ग्रुप किस बाब पे आ रहा है? ये सारे का सारा ग्रुप क्या बाब पे आ रहा है? दौराबा. राबा या जरीबू आपसे आ रहा है, ये फर्क। अच्छा जी, तो तीसरा ग्रुप इसके बाद है। इसके बाद कौन सा फेल सीखा था नसारा. नसारा. जी? नहीं, वादा के बाद कौन सा सीखा था? 2 में Qala. काला। काला होगा, काला। काला बहुत इंटरेस्टिंग फेल है। काला जो है उसका ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है। उसमें पहला आएगा काला यकूल। इसमें मैं पहले भी डिटेल से बात कर चुका हूँ, दोबारा भी अब कर लेते हैं। काला यकूलू, तो बताएं इसका क्या था असल? साउंड इसका क्या है? साउंड क्या है? साउंड क्या था? माजी मुजारे का साउंड बताएं ना पहले। कौलुन. ये नासा यन शुरू बाप का ये ग्रुप है। तो इसमें था कावाला यकवुलू। कावाला यकवुलू कौन सा बनता है बाब? नासारा, नासारा यन शुरू।
तो इसका बाब क्या कौन सा हुआ? नून। काफ वाव लाम। नून। मादा क्या है? काफ वाव। काफ वाव लाम। काफ वाव लाम। हाँ, मादा इसका है काफ वाव लाम। काफ वाव और लाम। तो कोड इसका का लिखा होता है, कार्ड का। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप पहले ही इस टेबल में समझ लें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बात कर लेते हैं। ये कावाला जैसा इससे काला जो बन गया वो ऐसे बना था कि काफ के ऊपर जो जबर आना है, जबर अपने बाद अलिफ जाता है, इस वाव को फिर अलिफ बनाया था। ये जो काफ और वाव दरमियान में वाव है, इसको अलिफ बना दिया था, ठीक है, काला बन गया। तो काला यकूलू बाब नासरा से है, लेकिन नासरा से साउंड नहीं मैच कर रहा, तो हमने साउंड इसको मैच किया था माजी मुजारे में। यसर में क्या था? कावाला यकबुलू, नासर यनसुर था, तो काला यकूलू उससे बना हुआ है। क्योंकि कमजोर हरफ की वजह से इसमें तब्दीली आई है ना, इसलिए इसका साउंड बज़ाहिर मैच नहीं कर। ठीक है, क्लियर है ये? दूसरे वाला भी, दूसरा इसका जो मेंबर है इस ग्रुप का वो है काना। काना यकूनु, काना यकूनु। तो ये असल में क्या था? काव उसी साउंड पर बनाया ना जो पहले वाला था। कूनू। काना यकूनू। क्या था? कावाना यकवुनु। ये जो हम थोड़ा सा ये माजी मुजारे के अंदर हम इसकी असल पहचान रहे हैं, इससे हमें बाप पहचानने में आसानी होती है। ये किस लिए हम कर रहे हैं ऐसा काम? ये ताकि आपकी बाप पहचाने में जब आसानी होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि वैसे मुश्किल होता है कि इसका बाप काला यकूलू का बाप क्या होगा। जैसे वहां तो आप आसानी थी आपके लिए किसी वन में कि शाकारा यशकुरु माजी मुजारे जाना, तो उसका नासर यनसुर कह दिया। अगर आलिमा या आलमो देखा आपने माजी मुजारे, सामिया कह दिया, सामे बाप से है। और जाला या जालू देखा तो आपने कहा फाता है, याफ्ताओं का साउंड है। लेकिन यहाँ चूंकि कमजोर हरूफ आ रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन चीज, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। कावाना यकबूनो, ठीक है। तो कावाना यकबूनो से क्या होता है? ये इसका असल होगा नासर यनसरु बाब हो गया। बाब इसका क्या है? नून बाब है इसका भी। तो मादा क्या हुआ इसका? काना का मादा क्या है? कावाना, कावाना, काफ वाव नून। काना का कोड क्या है? कोड काफ। काफ है। क्यों काफ है? क्योंकि नबाब नासरा बाब से इस साउंड पर जो काला यकूलू का बाब हमने पहला फेर हमने काला यकूलू सीखा है, इसलिए ये कोड बनेगा। और इसके साउंड पर जितने भी अफाल और आएंगे वो क्या कह रहे हैं कि इसी के मताहत आएंगे, यानी वो इस ये उन सब के लिए कोड बने जाएगा। यानी जो बातें हमने काला में की हैं वही बातें बाकी तमाम अफाल में भी होंगी। मसलन उसमें तीसरा फेल आता है, जैसे अब ताबा यतूबू, ठीक है। तो इसका खुद से आप बनाएं जरा, इसका असल क्या था ताबा यतूबू का? तावाबा यत यत वुबू, यत वुबू, ये बा है, यत वुबू, यानी यन शुरू की तरह, यत वुबू, ठीक है। तो इसका बाप भी नासरा है। तो मादा क्या है ताबा का? ता वाव और बा। ताबा और बा। और कोड इसका भी यही। तो इस ग्रुप में कितने मेंबर हो गए अभी तक? 3 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप अभी खत्म नहीं हुआ। इसका चौथा मेंबर है इस ग्रुप का, वो कौन सा है? जाका। जाका का माने क्या है? उसने चखा। जाका यजूकू, तो जाका यजूकू असल में क्या था? ये नहीं, दावाका यजवुकू यनसुरु, यनसुरु। आप इसका बाप बताएं कौन सा होगा फिर?
सर नसरा नासरा होगा। नून नासरा बाब। और मादा क्या है जाका का? जाद वाव सर और काफ। वाव और काफ। ठीक है, तो खा कोड खा इसका क्या है? होगा खा। कोड कोड कौन सा है? खा है का काला। काफ। ये कोड है। ठीक। इसका पांचवा मेंबर है, कौन सा हो सकता है जी? सॉरी, एक चीज, पैटर्न नंबर 3 में एंड में आपने कहा था कि तौबा का रूट ता वाव बा और कोड ता होगा, क्योंकि ऊपर आपने लिखा हुआ है काफ, लेकिन ता होगा ना, तौबा ताबा। नहीं नहीं, कोड तो काफ ही है ना, मैंने यहाँ दिया है, काफ इस सब का काफ है। काफ है, क्योंकि इसलिए कोड काफ है। इस ग्रुप में तीसरे ग्रुप का कोड सबका काफ होगा, क्योंकि इस साउंड बहुत पर नासरा हाँ बाब से ठीक है, पहला फेर हमने काला सीखा, तो काला ही बाकी काला तमाम काना, काफ। ठीक है, ताबा, सही। जज़ाक। तो पांचवा मेंबर है इसका है वो है माता। माता यमूतु। यमूतु, इसका असल कोई बताए? माउता यमु नहीं मावाता मावता यमऊ यमवूतु, उसी साउंड पर बनाया करें ना। यमवुतु हाँ, यमु बाप कौन सा है? नसरा। नून। और इसका मादा बताएं, मादा क्या होगा इसका? मीम मीम वाव वाव मीम वाओ ते। ते। और कोड क्या होगा? का होगा का। काला। ठीक है, छठा मेंबर इस ग्रुप का ये है कामा। कामा यकूमु। कामा का माने क्या है? वो खड़ा हुआ। और माता का माने क्या था? वो मरा। तो हमारा कामा यकूमु, वो खड़ा हुआ। तो कामा यकूमु भी काला की तरह है, तो इसका साउंड क्या बनाएंगे इसका? ये असल में क्या? कवामा का कावामा यक वूमू। यकवमु वुमु। यकवमु बाप क्या है इसका? इसका बाप क्या है? नसरा नासारा। अ, इसका मादा कावामीम काफ वाव कावामीम काफ वाव और वाव मीम मीम। मीम। और और कोड फिर क्या का है? काफ। का। काफ ठीक है, तो इस ग्रुप में ये 6 मेंबर्स हैं। तीसरे ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 6 6 मेंबर हैं। याद रहेंगे? जी सर। समझ आ गई बात यहाँ तक सर जी? जी सर। जी सर आगे समझ। अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा ग्रुप है ये, इन अबवाब में जो हम आप सीख रहे हैं सारी बातें, क्या इनमें किसी टू से बाहर तो कोई बात नहीं हो रही? नहीं सर सारे अभी तक अफआल टेबल हैं, किसी टू वाले ही है ना? इस वाले ग्रुप में जो मादा है वो सब में मस्दर से बन रहा है, तो ये भी हम याद रख सकते हैं ना कि ये माजी से नहीं मस्दर से बन रहा है। इसमें कौन? मादा इसके जो है इन सब के, हाँ मादा इन सब के मादा जो है वो माजी से नहीं बन सकते ना, क्योंकि वो तो बदला हुआ अलिफ है ना, अलिफ तो है। इसे ये हम मस्दर से याद रख सकते हैं ना कि मस्दर में जो मस वर्ड है वहां से रूट लेटर आ रहा है। बिल्कुल, मस्तर से भी आप सीख सकते हैं, फिर मुजारे से भी सीख सकते हैं। गुजारिश। इन तमाम में फिर मुजारे में भी आप सीख सकते हैं। मुजारे की या को अगर साइड पे करें तो बाकी इसका मादा ही है। और ठीक। आपने तो बेसिकली ये जाना है ना कि ये जो माजी में अलिफ था, ये असल में वाव है, ये या है। तो मस्तर में, इनके जी मस्तर में भी पता चल रहा है आपको, वहां भी ठीक है, और मुजारे में भी पता चल रहा है। क्लियर है जी? जी सर। जी। सर चौथा हमने कौन सा टेबल सीखा था जी इस कोर्स में? काला के बाद काला काना तो हो गया ना? ज्यादा वहाबा हो गया, ज्यादा सीखा वादा हो गया, इसके बाद ज्यादा यजीद ज्यादा ज्यादा ही हुआ लगता है, काला ज्यादा ही है। बल्कि वाह कहा दा। ज्यादा होगा ना। चौथे ग्रुप में अंदर जो पहला मेंबर है वो है जादा।
ज़ादा यजीदु, ठीक है। इसमें असल क्या था इसका बताएं जरा। जायदा जायदा, जावादा जायदा, जायदा, यज़ीदु, 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 ठीक है। ज़राबा, ज़राबा, याजरिबु यज़रिबु, ये भी ज़राबा का ही, ये चौथा जो पैटर्न है बाब है, चौथा ग्रुप जो है ये भी ज़राबा यज़रिबु से है। ठीक है जी। ठीक है सर। तो ज़्यादा का आप बताएं मादा क्या होगा। जा या और दाल दाल या और दाल, दाल, ज़ा या और दाल ये मादा है इसका, जी चूंकि आपने सर। मुज़ारे से पता चल गया आपको। और इसका जो कोड है वो ज़ा ही कहलाएगा, ज़्यादा का ये कोड है ज़ा। ओके। और दूसरा मेंबर इस ग्रुप का है, उसका नाम है जी, कौन सा होगा, कादा, कादा कादा यकीदु, कादा यकीदु। तो ये इसका क्या था असल, इसका क्या था, मैं का आपको बता रहा असल हूँ। था कायदा कायदा यकजीदु, यक नहीं, यक यजीदु, यज के यजीदु, दू, यज के दू, यह है यक यीदु, ठीक है। ज़ाराबा यजरिबु, ठीक है। आप इसका ठीक है। ज़ाराबा से साउंड मैच किया तो ज़राबा ये ज़ाराबा बाब, बाब से हो गया। तो मादा क्या है कादा का, ठीक। जा या और दाल या और दाल, या दाल काफ या या और दाल दाल। कोड क्या होगा, जा जा, जा कोड होगा, जा, ठीक है जी। तीसरा ठीक मेंबर है। इस ग्रुप का है, उसका नाम है जी आ जा। जा का मुजारे क्या पढ़ा था हमने, यजीउ यजीउ, यजीउ, ये हमजा है यजीउ। तो ये असल में क्या था, ये असल में था जाई उ, नहीं, जाया आ, या जा या आ, या और फिर था यज यजीउ यू, यज, एक मिनट, यज यू, है यज, इसमें थोड़ी सी हरकत का फर्क है, यज जी उ, यू यजरिबु की तरह, ठीक है। अब इसमें भी कोड क्या है इसका बनेगा, या जे सर या या सॉरी मादा, या मादा क्या, मादा क्या होगा, या जीम हमजा नहीं, जीम जीम, या और हमजा जीम या और हमजा इसका मादा है, ठीक है जी। तो और जीम के जाओ, बाद जो अलिफ आ रहा है वो असल में या है, क्योंकि हमने पढ़ा जाया आ, ज़ाराबा, ठीक है। तो इसका कोड क्या कहलाएगा, जा जा, ज़ा कोड कहलाएगा, ओके। तो कितने ग्रुप हो गए, सर चार, 4 हो गए। इस ग्रुप में ये तीन लोग हैं, शाह, शाह भी था ना, शाह, 3। ग्रुप 5वां ग्रुप है, ज़्यादा के बाद कौन सा फेल सीखा था हमने, दा के हदा, दा, दा दा दा, ठीक है। 5वें ग्रुप में पहला मेंबर है दा, दा यदऊ, क्या था, यदऊ। तो ये किस बाब से आता है दा यदू, नसरा इसका यंसुरु नासारा से आता है। तो इसका साउंड जरा बनाए, नासारा से कैसे बना था, ये होगा दा, मतलब साउंड बनाए, दावा दावा, दावा
जी अब यनसुरु की तरह यदू को बनाए, कैसे बनेगा? यदउहु यदउ, एक्सीलेंट माशाल्लाह, यदउ यनसुरु। ठीक है जी। नासराबाद हो अब गया, बताएं ठीक है। दा का मादा बताएं क्या होगा? मादा रूट लेटर, ये सॉरी पहले इसका बाब बताए क्या बना था? नून नून। नासारा नून और इसका मादा क्या होगा दा का? दाल वाव दाल आइन वाव हो गया। ठीक है जी, मादा क्या होगा? दाल आइन वाव। वाव और कोड इसका दा आ ही आएगा, दा। दूसरा मेंबर इस ग्रुप का है जी, इसी के साउंड पर आपने बनाया है खुद से आप। ये है तला यतलू, तिलावत से है ना, तला यतलू। तो बताएं इसका क्या साउंड है? नासरा से मैच करें इसका साउंड। तालावा तालावा, और फिर है यतलू, क्या था? यतलू यनसुरु की तरह। यतलू ठीक है। तो इसका नासरा बाब नून बाब हो गया, नून हो गया। तो जी तला सर। का मादा बताएं, मादा। लाम और वाव, नाम और वाव। और इसका कोड हो गया दा। दा, दा पूरा लिख लें या दाल आइन लिख लें। पर इसका तीसरा मेंबर इस ग्रुप का है खला। खला ये खलबत से है, खला यखलू व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन। और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। खलौ कौन सा फेल सीगा यहाँ इस्तेमाल हुआ है? खलौ, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। अभी हमने पढ़ा ना आज के सबक में, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम। तो खलौ इस फेल से कौन सा सीगा है? माजी क्या है, माजी मुजारे क्या है, माजी वाहिद जमा क्या माजी है? का दूसरा है जमा माजी का दूसरा जमा जमा है। वो सब खलऊ, खला की जमा क्या बनाई थी आपने? खलऊ वो सब खलऊ, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो जहाँ जमा इस्तेमाल हुई, तो अच्छा खला या खलू का असल क्या बनाया, क्या बना सकते हैं आप नासरा के साउंड पर बनाना हो तो? खलावा यखलुबु यखलुबु। ठीक है, तो बाप क्या होगा इसका? नून नून। मादा हा लाम वाव हो जाएगा, और इसका कोड वही दा। ठीक है जी। तो ये पांचवें ग्रुप में तीन ही मेंबर हैं, दा, तला और खला। और याद रखें कि ये वो अफाल हैं जिनमें कमजोर हरफ आखिर में है। ठीक है, इसमें वो बातें कि आपने अगेन याद की। समझा की बात ये? अच्छा जी। इसके बाद हमारा जो ग्रुप कौन सा है जी? ग्रुप नंबर 6। उसमें हदा होगा। ग्रुप है हदा। उसमें पहला मेंबर है हदा यहदी। तो ये किस बाब से आता है? जाराबा। जाराबा की तरह इसका साउंड मैच करें जरा, जाराबा से इसका साउंड बताएं। हादाया, मुजारे का क्या होगा? यहदी यहदी यहदियु यजरिबु यहदी। ठीक है जी। ठीक हो गया जी सर। तो बाब इसका आ गया है दौद। और इसका मादा क्या होगा? हा दाल और या। और कोड भी इसका
हा और दाल लिखे। अच्छा देखिए, एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, अगर आप गौर करें थोड़ा सा। अब हदा या हदी जो ये ऊपर की लाइन में मैंने लिखा है, इसमें आपको मादा नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन जब आप ये नीचे की लाइन को देखा ना, जब इसकी असल आपने पहचानी, तो इसको मादा आपको बहुत आसानी से पता चल गया है। ठीक है, हा दाल या मादा है, ठीक है ना। अब आपने देखा ना कि ये वो वाला फेल है जिसमें अलिफ आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। हदा अलिफ है ना, यहाँ पर ये अलिफ है, हदा। असल में तो इसमें ऐसे लिखा जाना था ना, हदा, हा दार और अलिफ लिख चुके। ऐसे लिखने का स्टाइल नहीं है अरबी के अंदर, तो वो फिर इसलिए या को राइटिंग के अंदर आया, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा या। तो हा दाल और अलिफ है, तो माजी के पहले बॉक्स में अलिफ आया ना, जब आपने इसका असल पहचाना कि ये असल में क्या था, हादा या था, अब आपको पता चलेगा कि हादा में असल में या था, वो या की बदली हुई हालत है अदा में जो है। ठीक है, तो हादा या में हा दाल या मादा, इसका आपको क्लियर होगी। समझ आई ये वाली बात? जी सर। तो मादा सर ये जो हमारा मेन टेबल है, उसमें ये कैसे लिखा हुआ है? हादा या लिखा हुआ है या हादा अलिफ के साथ लिखा हुआ है? मेरा ख्याल है अलिफ के साथ लिखा हुआ है हादा। अलिफ के साथ लिखा हुआ है। मैंने तो उसका साउंड आपको हदा या हदी, इजारा बा यजरी बाब से साउंड ही नहीं बन रहा, उसका हमने इसलिए माजी और मुजारे में इसकी असल साउंड जब पहचाना, तो फिर हमें पता चला कि ये असल में ये था। ये ज़ाराबा से कैसे बनता है? ठीक है सर। क्योंकि असल में ये हादा या हदियु था, लेकिन ये कमजोर हरफ आने की वजह से तब्दीली आई है। ये दाल के ऊपर जबर है और जबर अपने बाद अलिफ चाहता है, इसलिए इस या को अलिफ से बदला है, तो हादा बन गया है। ठीक है ना, बात समझ आई यहाँ तक? जी सर। दूसरा ग्रुप, दूसरा इसका जो मेंबर है इस ग्रुप का, वो है जजा। जजा का मतलब क्या था? जजा का माना क्या था? जिसने बदला दिया, जजा यजजी। तो ये असल क्या होगा इसका? जाजावा जाजाया जाजाया यजजियु, हादाया या हदियु की तरह सेम उसी साउंड पर बनना है इसने, या हदियु। इसका बाब भी दौद हो गया, दौद हुआ ना। तो मादा क्या है इसका? जीम जा या। कोड क्या होगा? कोड इसका कोड हादा अदा कोड है, अदा। और इसका तीसरा मेंबर है जरा। जरा का मैंने जारी वो जारी हुआ, ये जरा यजरी। ठीक है, ये असल में क्या होता? जारा या यज रियु, हादा या हदियु की तरह। इसमें भी बात क्या है? दौरा बा। और इसका मादा क्या है? जरा का मादा क्या है? जिम रा और या। ठीक है, अलिफ नहीं है मादा ना, अलिफ तो मादा नहीं होता। ठीक है, तो कोड इसका भी आदारी होगा। कितने ग्रुप हो गए हैं? 6 ग्रुप हो गए, 6 ग्रुप। ग्रुप नंबर 7 जी, ग्रुप नंबर 7 है, इसमें 7 नंबर ग्रुप है। और हदा के बाद कौन सा टेबल पड़ा था? दा और हदा हो गए। तो आपने जबरदस्ती 2 ऐड किए थे, वो थे नहीं असल में पोइम में। जन्ना और दल्ला, ये सर जन्ना था मेरा ख्याल। आमारा बिल्कुल आमारा है। हदा के बाद आता है आमारा। आमारा, ये जो 7वां ग्रुप आमारा का है, इसके अंदर जो पहला है इसका जो मेंबर है वो है आमारा, खुद से है आमारा या मुरु। ये बिल्कुल इजी है, या मुरु। इसमें
अलग से उसको नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नासरा यनसुरु की तरह इसका साउंड आ रहा है, या मुरु यनसुरु की तरह आ रहा है। ठीक है, तो नासरा अमरा बाब। नासरा बाब है, इसका नासरा की तरह साउंड है, इसमें कोई इसको नहीं बनाना पड़ेगा। और मादा ओके। इसका हमजा, मीम और रा है। हाँ, ठीक है। और भी इसका हमारा खुद ही कोड है। दूसरा हमारा दूसरा इसका आता है, मेंबर आता है हमारा का आखाजा। आखाजा का माना क्या था? उसने पकड़ा। आखाजा या खुजू यनसुरु की तरह। ठीक है सर, नासरा बाब हो गया, नून कोड हमजा और कोड हो गया हमजा, खा मतलब और जा। हमारा की तरह। तीसरा इसका मेंबर है इस ग्रुप का, वो है आकाला। आकाला का माना क्या है? उसने खाया। उसने खाया। याकुलु खाता है, याकुलु वो खाता है। तो आकाला याकुलु नासरा यनसुरु की तरह साउंड है इसका। तो इसमें हमजा, काफ और मादा। ठीक है। ओके। ये सातवां ग्रुप जो है वो इजी है, इसमें कोई चेंज करने की हमें जरूरत पेश नहीं आई है। ये भी नासरा बाब से है। ठीक है, नासरा यनसु। अच्छा, इसके बाद आठवां ग्रुप है जन्ना का। कौन सा है? जन्ना। जन्ना। अब ये डबल हर्फ वाले आ गए हैं, जन्ना या जुन्नु। जन्ना या जुन्नु या जुन्नु। जन्ना या जुन्नु, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका असल जानना पड़ेगा, चूंकि ये किस बाब से है। तो ये जन्ना या जुन्नु में था ज़ानाना। क्या था? ज़ानाना क्या था इसका? इसका होगा यज़नूनु। यज़नू नहीं अच्छा। तो कौन सा बाब हुआ फिर? नून बाब। नून बाब हो गया। ठीक है। तो जन्ना का मादा क्या है? नून मादा है। और कोड भी इसका ऐसे लिखा होगा वहां पे, और ऐसे। ठीक है सर। दूसरा इसका मेंबर है रद्दा। रद्दा का माने क्या पढ़ा था हमने? उसने वापस किया। उसने हाँ वापस किया, उसने रद्द किया। रद्दा। यरुद्दू या रुद्दू। ठीक है। तो इसमें भी असल क्या बताया था आपको? बनाए जन्ना की तरह बनाए। यार दूदू यनसुरु। इसका नेक्स्ट है और ये हो गया रा दाल और दाल और इसका ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इसका जो तीसरा इसका मेंबर है, इसका एक और भी है रद्दा युर्दू के अलावा। कौन सा इसका एक और मेंबर है? सर वो इसी तरह का था एक। अल्लाह कह रही है। जल्ला नहीं, वो तो दूसरे बाब से आ जाता है ना। हाँ एक और है, उसका नाम है दल्लू होगा, दल्लू। उसका नाम है मद्दा। तो इसका तीसरा मेंबर है इस ग्रुप का मद्दा। मद का माना क्या होता है? खींचना। मद्दा उसने खींचा। तो इसका असल क्या बनेगा? मादादा यमदूदू। यमदूदू नासर यनसु की तरह। तो इसका बाब भी नून है और ये डबल हर्फ वाला फेल है। इसमें भी क्या इसका मादा क्या होगा? दाल और दाल। दाल और दाल। नीम दाल और दाल। तो कोड क्या कहलाएगा?
जन्ना जन्न, ठीक है, जन्ना यानी कोड इसका होगा। सेम। कितने ग्रुप हो गए हैं? 8 8। अब हम आएंगे अपना 9th वाला जो ग्रुप है वो है हमारा दल्ला। दल्ला, इसमें भी पहला मेंबर है दल्ला, खुद से है दल्ला यदिल्लु, और ये असल में क्या था, वही डबल हर्फ वाली, देखें आप ज़राबा की तरह बनाएं इसको, क्या था, दलाला यज़लिबु की तरह साउंड बनाए इसका ना, यज़लिलु 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 यज़रिबु की तरह। तो ये दराबा बाब से आया था, याद है आपको? ऐसा ही है ना? और मादा क्या था इसका, ज़ुल्ला का मादा क्या है? लाम लाम ज़ात वात लाम लाम लाम। और कोड इसका दो दल। लाम दूसरा इसका मेंबर कौन सा था? हर्रा, अपने जो वर्कबुक में लिखा है टेबल, हर्रा यखिर्रु, इसका माना वो गिरा। तो खर्रा असल में क्या था? खरारा। मुजारे बनाए ना इसका, यखिरु यखरिरु यज़रिबु, ठीक है। और मादा क्या है इसका? खरारा और कोड इसका दाद। ये दाराबा यज़रिबु का इसका है वो पैटर्न। तीसरा इसका मेंबर है इस ग्रुप का हक्का। हक्का यहिक्कु, ये इसका बनाए जरा उसी साउंड पर, जरा कैसे बनेगा माजी और मुजारे? हक्का का हक्का का जाहिकु यहिक्कु, यहीकु नहीं यहिक्कु, यहिक्कु। बाब क्या है इसका? दराबा दरबा यज़रिबु। दरबा मादा क्या है? हा का कफ हा, कॉफ और कॉफ। और कोड, तो ये कितना ग्रुप हो गए? 9 मेंबर हैं, 9 ग्रुप हो गए। इसके बाद ग्रुप है खाफा और शाह, ये रह गया ना जी जी। 10 नंबर ग्रुप है, उसमें पहला था खाफा। खाफा यखाफू, ये असल में क्या था, आपने पढ़ा इसका? खवाफा मुझे अभी पता करके बताएं। खावीफा यखवाफू, सामिया बाब से है, सामिया बाब से तो खावीफा आएगा ना, खावीफा यखवाफू। कौन सा बाब हुआ? समिया सीन। यस्माउ तो खाफा का मात्रा क्या बना? सीन से सर खा और खा इसका कोड भी खा ही होगा। फिर दूसरा मेंबर इसका था शाआ। शाआ यशाउ, तो ये क्या था असल में? शावीफा शावीहा शाविआ शावीहा। नहीं, बहुत नहीं था ना शीन के बाद। तो इसका अब आएगा ना सर, जी, शाहीआ होगा, शाहीआ। शाजिआ, ये था शाजिआ यशयाउ, शाजिआ यश यशयाउ, सामिआ यस्माउ, सामिआ यस यस्माउ। मुझे तो शाजिआ यश याउ, ठीक है, सामिया बाब से है।
और इसका क्या आएगा, मादा क्या आएगा? शीन या शीन और या हमजा। और हमजा। हमजा, और वही खा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी बात जी? कोड खा। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये 10 ग्रुप समझ आए हैं? जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। इससे QC2 में पढ़े जाने वाले अफ़ाल कुछ आपको रिवाइज हो गए? जी बिल्कुल। अब मुझे इसके बाद बताएं कि अब किसी का मज़ीद कोई क्वेश्चन है? जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बतानी थी वो मैंने आपकी तरफ से बता दी हैं। स्लाइड से हमने रिव्यू कर लिया है, मज़ीद जो बात था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर समझ नहीं आई है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये जो सर ग्रुप आपने क्वेश्चन बनाया क्लियर हो है, गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपने स्लाइड अभी नई बनाई है, ये अगर इनका PDF बना के शेयर कर दें तो दोबारा पढ़ के हमें सही समझ आ जाएगी। अच्छा, ये चलें कोशिश कर सकते हैं इसके लिए भी। जी हाँ, इसी की PDF बनाएं और इसको भी शेयर कर दें ग्रुप में। ये अलग अलग ग्रुप की शक्ल में हमारे सामने होंगी फिर। हम्म, सर इंशाल्लाह। इसमें